थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंफर्मेशन। काफी कुछ लोगों के कंफर्मेशन आ चुके हैं। थैंक यू। इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्त, राजेश चौधरी आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस वेबिनार में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का जो हमारा वेबिनार है ये जीवन उमंग वर्सेस जीवन उत्सव, इस दो प्लान को लेकर है। और आज का जो वेबिनार होगा फ्रेंड्स, उसमें हम जीवन उमंग और जीवन उत्सव के जो फीचर्स है उसको भी देखेंगे साइमल्टेनियसली। उसके बाद हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि जीवन उमंग और जीवन उत्सव में क्या प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। और उत्सव को हम एंड में थोड़ा सा डीप में भी समझेंगे कि उत्सव के जो फीचर्स हैं, जो जो ऑप्शन उसमें दिए गए हैं, वो कैसे वर्कआउट हो सकता है। और साथ में अगर उत्सव या उमंग, उमंग तो हम काफी सालों से बेचते आ रहे हैं, बट अगर उत्सव अभी रिसेंटली जो आया है वो बेचना है, तो हम रिटायरमेंट एक्सेल कैलकुलेटर का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हम आज जानने वाले हैं। काफी लोग अभी भी जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा हम ओके फ्रेंड, चलिए लोग जुड़ते रहेंगे। सो दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आईटेक कॉरपोरेशन मुंबई से आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस वेबिनार में। दोस्तों 20 दिसंबर है आज, और मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर का ये ऑलमोस्ट लास्ट सेशन या इसके बाद शायद ही सेशन होगा, बिकॉज उसके बाद फिर छुट्टी आ जाएगी, लोगों का माइंडसेट ईयर एंडिंग में हो जाएगा। तो ये 10 दिन के लिए जो आज हमने जो सेशन रखा हुआ है, इसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ इनपुट्स आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। इनपुट्स तो हम हमेशा देते रहते हैं, बट बिजनेस आपको करना है तो उस इनपुट को कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, 29 नवंबर को LIC ने एक बहुत ही बढ़िया प्लान लॉन्च किया, जीवन उत्सव। और आज पूरे मार्केट में जीवन उत्सव जीवन उत्सव जीवन उत्सव इसकी चर्चा हो रही। तो ऐसा क्या है जीवन उत्सव में, और क्यों हमें जीवन उत्सव बेचना है, क्यों हमें जीवन उमंग बेचना है, कहाँ पर हमें जीवन उत्सव बेचना है, कहाँ पर हमें जीवन उमंग बेचना है, इन सब के ऊपर आज हम बात करें। तो फ्रेंड्स, लेट अस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हम सबसे पहले एक करने वाले हैं कि हम दोनों ही प्लान का पहले हम फीचर्स देखने वाले हैं साइमल्टेनियसली, कि जीवन उमंग में क्या फीचर्स थे, जीवन उत्सव में क्या फीचर्स हैं, और फिर उसके बाद हम उसका इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। सो 1 से 1.5 घंटा जो आपको समय यहाँ पर देना है, वो पूरा फोकस देना है, कि क्योंकि अभी उत्सव आने के बाद लोगों के माइंड में कंफ्यूजन हो गया उमंग में क्या था। फिर इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया है, क्योंकि उत्सव और उमंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं उत्सव में जो जीवन उमंग से काफी डिफरेंट है। और वो डिफरेंट होने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि फिर उमंग को कैसे बेचें। तो दोस्तों, उसके ऊपर हम जरूर आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बेसिक बेसिक फीचर से शुरुआत करूंगा कि जीवन उमंग और जीवन उत्सव में क्या है। तो फ्रेंड्स, जीवन उमंग एंड जीवन उत्सव। दोस्तों, जीवन उमंग एक पार्टिसिपेटिंग प्लान था, जो विद बोनस प्लान था। नॉन है, आई सॉरी, इट इज अ नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल सेविंग्स एंड लाइफ टाइम रिस्कवर एंड मैच्योरिटी प्लान एट द एज ऑफ 100। अभी जो बातें मैं आपको हाईलाइट करूंगा उसको आपको ध्यान देना है, कि जीवन उमंग एक पार्टिसिपेट विद बोनस प्लान है, नॉन लिंक्ड है,
इंश्योरेंस सेविंग प्लान है, एंड इट इज अ लाइफ टाइम रिस्क कवर एंड मैच्योरिटी प्लान एट द एज ऑफ 100। वहीं पर जीवन उमंग जो है दोस्तों, जीवन उमंग एक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। ये एक नॉन लिंक्ड प्लान है। इसमें भी इंडिविजुअल सेविंग कर सकते हैं, एंड नो मैच्योरिटी प्लान एंड होल लाइफ रिस्क कवर एंड इनकम प्लान। तो ये दोनों प्लान में डिफरेंस बहुत ही बड़ा है दोस्तों। जीवन उमंग में मैच्योरिटी थी एट द एज ऑफ 100, वहीं जीवन उत्सव में मैच्योरिटी नहीं है। और जीवन उमंग में हम बात करते थे लाइफ टाइम रिस्क कवर की, यहाँ पर हम बात करेंगे होल लाइफ इंश्योरेंस। अब दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। लाइफ टाइम रिस्क कवर यानी एज पर एजम्पशन हम उसको 100 ईयर्स एज तक काउंट करते हैं, जबकि जीवन उत्सव प्लान एक ऐसा है जहां पर होल लाइफ वर्ड का यूज किया गया है। होल लाइफ रिस्क कवर या होल लाइफ इनकम। होल लाइफ का मतलब यह हुआ सिंपल कि ये प्लान 100 एंड अबो भी चलता रहे। अभी भी कंफ्यूजन है काफी लोगों को, इसलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये प्लान 100 एंड अबो भी चलता रहे, क्योंकि होल लाइफ वर्ड डाल दिया है इसमें, इस प्लान में। तो एज पर सर्कुलर ये होल लाइफ यानी 100 के बाद भी अगर कोई जिंदा है तो इसमें जो बेनिफिट्स मिलने वाली है वो पार्टी को मिलती है। लेकिन हम कस्टमर को जब बता रहे हैं तो हम 100 के हिसाब से भी बता सकते हैं, और उसको बोल सकते हैं सर ये प्लान तो 100 के ऊपर भी चलेगा, बट 100 तक तो मिनिमम है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस अपने कस्टमर पे क्रिएट होता है। दूसरा, उमंग में बोनस था दोस्तों, पीपीटी तक भी बोनस था, आफ्टर पीपीटी भी बोनस है। जबकि उत्सव प्लान में बोनस नहीं है। इट इज अ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान, मतलब इस प्लान में कोई बोनस नहीं होने वाला है डिक्लेयर हर साल में। इस प्लान में ऑलरेडी एलआईसी ने स्टार्टिंग में ही गारंटेड एडिशन करके डिक्लेयर कर दिया है। तो ये भी एक अलग कॉन्फिडेंस पॉइंट होगा एजेंट्स के लिए, क्योंकि आपको पहले से पता है कि क्या मिलने वाला है कस्टमर को। ऑलरेडी गारंटेड एडिशन डिसाइड किया है। ध्यान रखिए, इट्स अ गारंटेड एडिशन, नॉट ए लॉयल्टी एडिशन। कुछ एजेंट्स अभी भी ऐसा लगता है कि इट्स अ काइंड ऑफ लॉयल्टी एडिशन, तो उनको टेंशन आता है कि बेचा जाए, कैसे बेचा जाए लॉयल्टी। तो इट्स नॉट ए लॉयल्टी एडिशन, इट्स अ गारंटेड एडिशन, जो ऑलरेडी डिसाइड किया एलआईसी ने। कितना है क्या है हम आगे पूरा देखने वाले दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेजर डिफरेंस है उमंग और उमंग में, कि उमंग में मैच्योरिटी थी और इस उत्सव में मैच्योरिटी नहीं है। इट्स अ रेगुलर इनकम प्लान जो जिंदगी भर चलने वाला है। जिंदगी भर का मतलब होता है जब तक आप जियो। आप 80 तक जियोगे तो 80 तक चलेगा, 90 तक जियोगे तो 90 तक चलेगा, 100 साल तक जियोगे तो 100 साल तक चलेगा, और 110 साल जियोगे तो 110 साल तक भी चलेगा। तो ये इट्स अ मेजर डिफरेंस इस प्लान में। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द यूएसपी पॉइंट्स। अब उमंग का पहले हम यूएसपी फटाफट देखते हैं, क्योंकि उमंग काफी सालों से आपको पता है, और उत्सव के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस देंगे। सो व्हाट इज द यूएसपी प्लान ऑफ उमंग। तो इट्स अ गारंटेड इनकम प्लान, शॉर्ट टर्म प्रीमियम पेइंग प्लान है उमंग में। जैसे 15 साल से शुरुआत होता है, 15, 16, 15, 20, 25। ओके, हाँ। जीवन उमंग में 8% गारंटेड टैक्स फ्री इनकम आफ्टर पीपीटी अप टू एज 100। ये फोकस आपको देना है बात को। और चौथा पॉइंट है, इट्स अ लाइफ टाइम रिस्क कवर प्लान अप टू एज 100। तो जीवन उमंग के फीचर्स थे। अब वहीं पे जीवन उत्सव में क्या है, जीवन उत्सव ऑल्सो अ गारंटेड इनकम प्लान। जीवन इज ऑल्सो गारंटेड इनकम प्लान, बट इट इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म प्रीमियम पेमेंट प्लान। शॉर्ट टर्म प्रीमियम प्लान क्या है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम देखेंगे। बट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन उत्सव, कि यहाँ पर 10% ऑफ गारंटेड इनकम आफ्टर पीपीटी टिल होल लाइफ। देखिए वर्डिंग्स में डिफरेंट है। यहाँ पर 8% गारंटेड टैक्स फ्री इनकम आफ्टर पीपीटी, आफ्टर पीपीटी अप टू एज 100, ऐसा उमंग में बोला गया था। 100 एज पे हम मैच्योरिटी दे देंगे, 8% आपको 100 एज तक मिलता रहेगा। लेकिन उस समय ऐसा नहीं है। इट इज अ 10% गारंटेड इनकम आफ्टर पीपीटी टिल होल लाइफ, जब तक जिंदा है तब तक मिलेगा। और ऑल्सो इट इज अ होल लाइफ रिस्क कवर प्लान। होल लाइफ रिस्क कवर प्लान मतलब जब तक जिंदा है उसका रिस्क कवर भी चलता रहेगा। और क्या यूएसपी पॉइंट्स थे हैं जीवन उमंग में। जीवन उमंग में और भी यूएसपी पॉइंट्स जो थे, कि मैच्योरिटी एट द एज ऑफ 100, रेगुलर इनकम बेनिफिट अप टू एज ऑफ 100 ईयर्स, मतलब जो पैसा मिलना था 8% वो 100 की एज तक मिलता रहेगा। हायर सरेंडर वैल्यू एट द हायर एज। जीवन उमंग में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हायर एज पर हायर सरेंडर वैल्यू क्रिएट हो जाता था। एनी टाइम आप सरेंडर करके उसके वैल्यू को एनकेश कर सकते थे जीवन उमंग में। एंड इट इज द बेस्ट प्लान फॉर रिटायरमेंट एंड चाइल्ड एजुकेशन ऑल्सो। तो जीवन उमंग अब तक हम एज ए रिटायरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन के हिसाब से बेच ही रहे थे दोस्तों। वहीं पर उत्सव में क्या है दोस्तों, इट्स नो मैच्योरिटी प्लान।
टाइम इनकम प्लान या होल लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इनकम प्लान। दोस्तों ये जो वर्ड अभी एलआईसी ने इसमें डाला, मैच्योरिटी नहीं दिया, तो इसका बदलाव क्या है मैं आपको बता दूं। जब हम उमंग बेच रहे थे तो हम खुद ही बोल रहे थे कि सर 100 साल पे मैच्योरिटी आने वाली, किसने देखा 100 साल तक। इसलिए एलआईसी ने इसमें मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। एलआईसी ने डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने का कॉन्सेप्ट किया है और कम से कम प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए दिया हुआ है। यानी एलआईसी ने दो इसमें चेंजेस बड़े किए। एक तो एलआईसी में ऐसा कोई प्लान नहीं था जो 5 साल के पीपीटी में दे सकते थे, तो एलआईसी ने 5 साल के पीपीटी में प्लान लाया। और दूसरा, इसमें होल लाइफ रिस्क कवर एंड होल लाइफ इनकम प्लान दे दिया। जब तक जीना है तब तक पैसा आपको मिलता रहेगा। और इसमें एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन ऐड किया है जो मैं बाद में बताने वाला डिटेल में, जिससे अगर कोई बंदा है जिसको पैसा डाल के भूल जाना है तो उसके लिए वो ऑप्शन जबरदस्त है। सो इसमें दो ऑप्शन दिए दोस्तों, एक रेगुलर एंड फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट ऑप्शन बिल टिल होल लाइफ। ये क्या है डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑप्शन टू री इन्वेस्ट योर एसबी एट अ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5%। उस समय ये सबसे बड़ा एक पॉइंट डाला है कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है फ्लेक्सी इनकम में कि जहां पर आप अपनी सर्वाइवल बेनिफिट जो मिलने वाला है 10%, जो अभी हमने देखा प्रीवियसली, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, डोंट वरी दोस्तों। एक ओवरऑल फीचर्स खाली देख लेते हैं। हायर विड्रॉल अमाउंट एट हायर एज अप टू 75% ऑफ एक्यूमुलेट अमाउंट। ये भी हम देखेंगे कि आपका जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा, अगर आप फ्लेक्सी ऑप्शन के इसमें जाते हो तो आप मैक्सिमम 75% तक विड्रॉ कर सकते हो। मतलब इसमें भी एटीएम प्लान है, एनी टाइम आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, चाहे वो कितनी भी हायर एज रहे, आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। इट इज ऑल्सो बेस्ट कॉम्बिनेशन प्लान फॉर रिटायरमेंट एंड चाइल्ड। और ये फ्यूचर स्टेट क्रिएशन के हिसाब से एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है उमंग दोस्तों। तो दोस्तों ओवरऑल फीचर देखेंगे तो उमंग और इसमें बहुत सारी मेजोरिटी है, लेकिन उत्सव में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जबरदस्त है। और अगर उत्सव अगर आप बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेचते हैं तो ये और भी एक जबरदस्त प्लान बन जाता है। लेकिन ये रिटायरमेंट के लिए भी जबरदस्त प्लान है और कॉर्पोरेट क्रिएट करने के लिए भी जबरदस्त प्लान है दोस्तों। आगे चलते हैं। प्लान क्राइटेरिया, व्हाट इज द प्लान क्राइटेरिया। अभी उमंग में हम जाते हैं दोस्तों। तो अभी आप जैसे उमंग का देखिए, तो यहाँ पर उमंग को हम 90 डेज कंप्लीटेड, यानी मिनिमम एज एट एंट्री क्या था इसमें 90 दिन का है उमंग में। मैक्सिमम एज एट एंट्री अलग अलग पीपीटी के हिसाब से डिसाइड किया था, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। ठीक है दोस्तों। और मैक्सिमम एज एट एंट्री अगर आप देखेंगे तो 55 ईयर्स है उमंग में, 55 साल तक। पॉलिसी टर्म 100 - एज ये उमंग में था, मतलब जो भी 100 पे मैच्योरिटी होने वाले उसमें से जो भी अपना एज है तो उतना टर्म होता था। जबकि उस समय टर्म ही नहीं है, टर्म ही नहीं है उस समय। मिनिमम सम एश्योर्ड उमंग 2 लाख, मैक्सिमम नो लिमिट, ईयरली, हाफ ईयरली सभी मोड अवेलेबल हैं। राइडर्स अवेलेबल हैं उमंग में सभी। सरेंडर वाली 2 साल के बाद है, लोन 2 साल के बाद है। और अदर बेनिफिट में मैच्योरिटी भी मिलने वाला है, एसबी भी मिलने वाला है, टैक्स बेनिफिट भी मिलने वाला है। ये उमंग में है एज कम्पेयर टू उमंग। अब उत्सव में क्या चेंजेस आया है, उत्सव का प्लान फीचर देखिए दोस्तों। इसमें भी आप 90 दिन के बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट कि आप मैक्सिमम एजेड नेट्री इसमें 65 साल के लोगों को भी दे सकते हैं दोस्तों। यानी अगर उमंग में आप सिर्फ 55 तक के लोगों को दे पा रहे थे, तो अगर आपको 60 साल का व्यक्ति मिलता है जिसको आपको प्लान देना है, तो यू कैन गो फॉर उत्सव। उत्सव आप 65 साल के व्यक्ति को भी दे सकते हैं। उत्सव में एक ऑप्शन ऐड किया इनकम बेनिफिट ऑप्शन 1, जिसमें रेगुलर इनकम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन सम एश्योर्ड फॉर लाइफ टाइम ये मिलने वाला है। और दूसरा ऑप्शन लास्ट में देखिए, इनकम बेनिफिट ऑप्शन 2, दैट इज फ्लेक्सिबल इनकम एट द रेट ऑफ 5.5% पर एनम कंपाउंडिंग। ये पूरा कैलकुलेशन देखने वाले हम लोग। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट टर्म एंड पीपीटी क्या है, तो टर्म तो है ही नहीं बिकॉज इससे होल लाइफ प्लान। सो पीपीटी 5 to 16 ईयर्स, 5 साल से लेकर 16 साल तक की पीपीटी आप इसमें दे सकते हो। मिनिमम सम एश्योर्ड 5 lakhs। देखिए उत्सव मनाना है अगर क्लाइंट के जीवन में, तो सम एश्योर्ड बड़ा होगा, बड़ा पैसा आएगा, तो ही उसकी जिंदगी में उत्सव आ सकता है। इसलिए मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख रुपया रखा है। मैक्सिमम नो लिमिट, हम कितना भी लेकर आ सकते हैं। प्रीमियम मोड क्या है दोस्तों, तो ईयरली है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली है, मंथली, सब कुछ अवेलेबल है इसमें। और एक सबसे बड़ा पॉइंट जो इस प्लान में कवर किया है, जैसे कि ये बच्चों को प्लान दे सकते हैं 90 दिन के बच्चों को, इसीलिए इसमें राइडर्स जो दिया गया है वो एक्सीडेंटल, एडीडीबी, एडी राइडर, टर्म राइडर के साथ साथ पीडब्ल्यू भी राइडर भी कवर किया गया है। यानी जो राइडर्स
अपने जीवन उमंग में है, सेम राइडर यहाँ पे भी कवर किए गए। तो ये वो एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। सरेंडर वैल्यू आफ्टर 2 years, लोन अवेलेबल इज ऑल्सो आफ्टर 2 years। सो ये थोड़ा सा एक बेसिक ओवरऑल आइडियाज मैंने आपको दिया कि जीवन उमंग और जीवन उत्सव के बेसिक फीचर्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। अब आता है पॉइंट डेथ बेनिफिट। ये समझना बहुत जरूरी है। मैं उमंग को थोड़ा सा लाइटली लूंगा, मैं उत्सव पे ज्यादा फोकस दूंगा बिकॉज वो नया प्लान है और आपको वहां पे ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जीवन उमंग में सभी को पता है कि जीवन उमंग में डेथ के ऊपर क्या बेनिफिट है या इनकम बेनिफिट क्या थी। तो जीवन उमंग में 2 टाइप्स ऑफ बोनस थे माय डियर फ्रेंड्स, एक बिफोर पीपीटी और एक आफ्टर पीपीटी बोनस। और वहां पर जो नॉर्मल रिस्क कवर का कैलकुलेशन होता है वो होता है बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस, यानी बिफोर पीपीटी भी बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस, आफ्टर पीपीटी भी बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस। यानी अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसको इस फॉर्मूला के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। और उसमें और एक चीज ऐड होता है जीवन उमंग में, दैट इज फाइनल एडिशनल बोनस। अगर 15 साल से ज्यादा अगर पीपीटी भरा और मिनिमम तो 15 पीपीटी है ही है उमंग में, तो एफएबी भी ऑल्सो एडेड। जबकि उत्सव में डेथ बेनिफिट इज डिक्लेयर्ड इनिशियली कि डेथ बेनिफिट यानी नॉर्मल रिस्क इज इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन अप टू पीपीटी। अप टू पीपीटी फोकस इस बात पे देना है माय डियर फ्रेंड्स, अप टू पीपीटी। दोस्तों इस प्लान में एक चेंज किया है बहुत बड़ा कि अगर आप 10 लाख का इंश्योरेंस लेते हो, उसका प्रीमियम अगर मान लीजिए अगर 12 साल की पॉलिसी या 11 साल की पॉलिसी ले रहे पीपीटी और उसका प्रीमियम आता है 1 लाख रुपए, तो जब तक आप प्रीमियम भरेंगे तब तक आपको गारंटीड एडिशन ऐड करेगी एलआईसी। जबकि उमंग में क्या है कि प्रीमियम भरने तक एक अलग बोनस ऐड होता है और प्रीमियम बंद होने के बाद एक दूसरा बोनस ऐड होता है आफ्टर पीपीटी बोनस। लेकिन उत्सव में बिकॉज इट्स ए नॉन पार्टिसिपेंट मतलब इसमें बोनस तो डिक्लेयर नहीं होने वाला है, इसीलिए जो गारंटीड एडिशन है इस प्लान में, जो कि नॉर्मली 40 रुपीज एलआईसी ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, वो ऐड होगा। और बेसिक सम एश्योर्ड के साथ गारंटीड एडिशन को मर्ज करके अगर कस्टमर की डेथ होती है तो उसको डेथ पे पैसा दिया जाएगा अप टू पीपीटी। पीपीटी के बाद इसमें गारंटीड एडिशन नहीं मिलने वाला है, वनली जो अपना बेसिक सम एश्योर्ड है और किस एज में डेथ होती है उस समय का जो भी वैल्यूएशन होगा डेथ बेनिफिट, वो उसको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये पंच पॉइंट क्या है इसमें कि अप टू पीपीटी याद रखना है। गारंटीड एडिशन 5 साल का पीपीटी दोगे तो 5 साल ही गारंटीड एडिशन मिलेगा, 10 साल का दोगे तो 10 साल ही बेनिफिट मिलने वाली है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। राइडर्स अवेलेबल, जैसे कि मैंने बता दिया आपको पहले, जीवन उमंग में भी ये सभी राइडर्स अवेलेबल हैं और जीवन उत्सव में भी ये सभी राइडर्स अवेलेबल हैं। पांचों राइडर्स दोनों ही प्लान में अवेलेबल हैं। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर्स, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर्स, प्रीमियम वेयर बेनिफिट राइडर्स, टर्म इंश्योरेंस राइडर एंड क्रिटिकल इलनेस राइडर्स। तो राइडर्स दोनों ही प्लान में अवेलेबल है, सेम है। नाउ इनकम बेनिफिट मतलब क्या पैसा मिलने वाला है। जैसे अभी हमने एक डिसाइड किया डेथ बेनिफिट, तो डेथ पे क्या मिलने वाला है ये हमने देख लिया। लेकिन अब पैसा क्या मिलने वाला, इनकम बेनिफिट क्या होने वाला है। तो जीवन उमंग में एक ही ऑप्शन है और सिंपली क्लेरिफाई किया है कि जो भी सम एश्योर्ड लेंगे आप उसका 8% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर टिल एज 100 और 100 ईयर्स पे एलआईसी खुशी खुशी जिसने भी जीवन उमंग पॉलिसी ली है उसको खुशी खुशी मैच्योरिटी दे देगी। ये एलआईसी ने पहले ही बोल दिया है कि एट द एज ऑफ 100 हम आपको खुशी खुशी मैच्योरिटी दे देंगे और जब तक आप जिंदा है या 100 एज तक हम आपको 8% एवरी ईयर देते रहेंगे 15 साल की पीपीटी के बाद। लेकिन हमारी जो मार्केट की रिक्वायरमेंट थी कि हमें शॉर्ट टर्म प्रीमियम की जरूरत थी, हमारे सामने बहुत सारी कंपनी प्राइवेट कंपनी है जिनके पास शॉर्ट टर्म प्रीमियम पॉलिसी है बेचने की, हम फ्यूचर की डालते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उत्सव प्लान जो है ये उत्सव प्लान म्यूचुअल फंड के कस्टमर्स को यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए काम आने वाला है, एफडी वाले कस्टमर को यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए काम आने वाला है। और इट्स ए वेरी गुड प्लान एक्चुअली। अगर हम इस कंसिडरेशन में जाते हैं, म्यूचुअल फंड वाले के कंपेरिजन में जाते हैं या फिर एफडी के कंपेरिजन में जाते हैं या आरडी के लोगों को हमको बेचना है, तो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उत्सव में क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो उत्सव में दोस्तों ऑप्शन वन इज रेगुलर इनकम बेनिफिट।
जिसमें LIC क्या करने वाली है कि जो भी सम एश्योर्ड आप लेंगे उसका 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर टिल होल लाइफ। आप वर्डिंग्स ध्यान में दीजिए, जीवन उमंग में टिल एज 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे टिल होल लाइफ लिखा हुआ है। मतलब आप 110 साल तक भी रहेंगे तो भी 10% ऑफ सम एश्योर्ड 110 साल तक आपको मिलने वाला है। गौर करिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ये, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ये। तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन LIC ने क्या दिया उसमें, फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट। ये तो उससे भी जबरदस्त ऑप्शन है, जो रेगुलर इनकम बेनिफिट उससे भी जबरदस्त ऑप्शन है। रेगुलर इनकम बेनिफिट में सिर्फ 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता रहेगा, जबकि अगर बंदा पॉलिसी होल्डर फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट ले लेता है, फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट ले लेता है, तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर टिल होल लाइफ, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में LIC उसको एक ऑप्शन दे रही है कि आपको जो 10% मिलने वाला है, अगर उसको आप नहीं लेते हो और उसको LIC में री इन्वेस्ट करते हो, तो LIC आपको आपके पैसे पे दोस्तों 5.5% इंटरेस्ट पर एनम देती है, और वो भी कंपाउंडिंग। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये पॉलिसी बच्चों के नाम पे दे दी जाए और उसका प्रीमियम अगर कैलकुलेट करें और फ्लेक्सी ऑप्शन में जाके उसको री इन्वेस्ट का ऑप्शन कर दिया जाए, तो हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए इतना बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं जो शायद हम कमा के भी नहीं कर सकते। करोड़ों रुपए का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, करोड़ों रुपए का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे आगे हम उसको देखेंगे। तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड तो मिलना ही मिलना है उसको, प्लस SB कैन बी री इन्वेस्टेड एट द 5.5% पर एनम कंपाउंडिंग। इसको जब मैं एक्सेल कैलकुलेटर समझाऊंगा तो ये आपको क्लियर दे दूंगा। तो ये कस्टमर की जिंदगी उस्मानिया ने लॉन्च किया है। और दोस्तों, मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन रहा इसमें कि देखिए मार्केट में जहां पर हर जगह पे आ, ये सुनने को मिलता है कि अभी लाइफ की गारंटी नहीं है, कल किसने देखा है, रिटर्न्स का कुछ पता नहीं है, FD रेट कम ज्यादा होते रहता है, म्यूचुअल फंड में भी कम ज्यादा होते रहता है, शेयर मार्केट भी ऊपर नीचे होता है, गोल्ड की प्राइस भी ऊपर नीचे हो रही है, यानी कहीं पर भी सेफ तो है नहीं। ऐसे में LIC जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है अभी, उसमें वो लिख कर देती है इट्स ए गारंटीड रिटर्न प्लान। पॉलिसी बॉन्ड पे लिखा रहता है गारंटीड प्लान। और सोचने वाली बात तो ये है माय डियर फ्रेंड कि LIC ने इसमें जैसे मिनिमम 5 साल की PPT रखी है, और पैसा कुछ वेटिंग पीरियड के बाद देने वाली है, वो डिटेल में हम देखते हैं आगे स्लाइड में। यानी LIC को आज पता है कि अगर कस्टमर ने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले ली तो हमें 10% उसको देना, ये हमारा कमिटमेंट हो गया। 10% ऑफ सम एश्योर्ड, ये हमारा कमिटमेंट हो गया। यानी आप सोचिए, ये कॉन्फिडेंस एक्चुअली आपके अंदर आना चाहिए कि पहले एक प्लान था उमंग जिसमें 8% दे रही थी LIC, आज LIC ने उसको 2% और बढ़ा दिया। तो ये प्लस पॉइंट होना चाहिए आपको आपके कस्टमर के पास जाने के लिए कि सर देखिए, जहां पर मार्केट सब अनस्टेबल चल रहा है वहां पर LIC अपना परसेंटेज बढ़ा रही है रिटर्न्स देने का। और जब आप ऐसी बात करेंगे तब क्लाइंट को कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, ये प्लान क्यों लेना चाहिए दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आप समझ गए, आगे चलते हैं। अब इसमें जो समझना है वो ये स्लाइड समझना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड अगर आप समझ गए तो आप इस प्लान को आसानी से दे सकते हैं। डिफरमेंट ऑप्शन, डिफरमेंट ऑप्शन, जीवन उमंग में नो डिफरमेंट ऑप्शन। डिफरमेंट का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर मेकिंग द पेमेंट टू LIC आपको इमीडिएट पैसा नहीं देती, कुछ साल वेट करने के लिए बोलती है और उसके बाद पैसा देती है। अभी हमारे पास LIC में डिफरमेंट का ऑप्शन है। कौन सा प्लान में, कोई बताएगा चैट बॉक्स में, काफी टाइम से आपने चैट बॉक्स में कुछ डाला नहीं। दोस्तों मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है? हाँ, शांति में निखिल सर, यस, शांति में है डिफरमेंट पीरियड। तो जैसे कि शांति में डिफरमेंट पीरियड है और शांति का जो पेंशन मिलने वाला वो टैक्सेबल है, प्लस डिफरमेंट पीरियड भी है उसमें। लेकिन शांति में हमें बड़ा प्रीमियम लाना है या फिर पेंशन प्लान हम बेच नहीं पाते, इसीलिए ये जो नया प्लान आया उत्सव, उसको बहुत ही आसानी से आप बेच सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। सो उमंग इज नो डिफरमेंट पीरियड, वेर एज उत्सव, उत्सव में दोस्तों आपको LIC ने इनिशियल लेवल पे ही डिफरमेंट पीरियड का चार्ट देके रखा हो।
डिफरमेंट पीरियड का चार्ट दिया हुआ है। अब मैं आपसे चैट बॉक्स के माध्यम से थोड़ा सा जानने की कोशिश करता हूँ कि हमने कहाँ तक इस डिफरमेंट पीरियड को समझा है। दोस्तों चार्ट में ये लिखा है कि प्रीमियम पेइंग टर्म 5 ईयर्स। अगर 5 साल का पीपीटी है, जैसे कि इस प्लान में 5 साल से लेकर 16 साल तक प्रीमियम भर सकते। तो अगर 5 साल का पीपीटी है तो रेगुलर इनकम बेनिफिट हो या फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट, कोई भी ऑप्शन आपने लिया है, उसका जो पैसा चालू होगा वो 11th ईयर से चालू होगा, 11वें साल से चालू होगा। तो 5 साल, 6 साल, 7 साल और 8 साल, ये 4 पीपीटी के लिए एलआईसी ने बोला है कि आप कोई भी लीजिए, आपको पैसा जो मिलने वाला है वो 11वें साल से मिलने वाला। उसके बाद 9 साल से लेकर 16 साल की पीपीटी के लिए आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो अकॉर्डिंगली मिलने वाला है। जैसे 9 साल पीपीटी के लिए 12 साल, 10 साल की पीपीटी के लिए 13 साल मिलने वाला है। मतलब मुझे कोई बता है कि 5 साल की पीपीटी के लिए अगर 11वें साल से पैसा मिल रहा है, मतलब डिफरमेंट पीरियड यानी वेटिंग पीरियड कितने साल का हुआ? चैट बॉक्स में बताइए। डालिए दोस्तों चैट बॉक्स में, 6 साल, 5 साल, 6 साल, 5 साल, 6 साल, 6 साल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही इमीडिएट रिप्लाई मिला, धन्यवाद। दोस्तों कुछ लोग 5 साल डाले, कुछ लोग 6 साल डाल रहे हैं। तो लेटस हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर कर लें। अक्सर यहीं पर एजेंट की गलतियां होती या मिस्टेक्स होने वाली। जैसे कि यहाँ पर एलआईसी ने जो चार्ट दिया है उसमें क्या बोला एलआईसी ने कि प्रीमियम पेइंग टर्म अगर 5 साल लेते हैं तो आपको 11 साल से पैसा मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरमेंट पीरियड है ना, एज्यूम कर लेते हैं कि ये 6 साल का होगा। नो डाउट वेटिंग पीरियड 6 साल है, 11 साल से पैसा मिलने वाला है। लेकिन एलआईसी का सर्कुलर कुछ और ही बात करता है, और यहीं पर हमारे एजेंट को कंफ्यूजन है डिफरमेंट पीरियड कैलकुलेट करने में। तो मैं आज आपको एक छोटा सा पॉइंट देने वाला हूँ, सिर्फ हमेशा वो याद रखेंगे आप दिमाग में, तो आप डिफरमेंट पीरियड आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या पॉइंट देने वाला हूँ मैं आपको। तो अभी ये उत्सव का डिफरमेंट पीरियड थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ये है हमारा चार्ट, 5 साल की पीपीटी के लिए 11 साल से पैसा मिलने वाला है। बट एज पर एलआईसी, एलआईसी क्या बोलती है कि 5 ईयर्स पीपीटी के लिए 5 ईयर्स का डिफरमेंट पीरियड है। यह सर्कुलर में दिया हुआ है। 5 साल का पीपीटी लेंगे तो डिफरमेंट पीरियड 5 साल होगा। अगर आप 6 साल का पीपीटी लोगे तो डिफरमेंट पीरियड 4 साल होगा। अगर आप 7 साल का पीपीटी लोगे तो डिफरमेंट पीरियड 3 साल का होगा। और अगर आप 8 साल से लेकर 16 साल की पीपीटी लोगे तो डिफरमेंट पीरियड 2 साल होगा। यानी लेफ्ट साइड में जो चार्ट आपके दिख रहा है वो चार्ट, और राइट साइड में जो लिखा हुआ है जो कलर में है, दोनों सेम है, लेकिन एजेंट कंफ्यूज है। जैसे कि आप लोगों में से कई लोगों ने डाला 6 साल, 6 साल, 6 साल, 6 साल। दोस्तों एक्चुअली वो वैसा नहीं है। 5 साल पीपीटी लिया तो 5 साल का वेटिंग पीरियड। तो आप बोलेंगे सर 5 और 5 तो 10 होता है, फिर एलआईसी 11वें साल से पैसा देने की बोली। यस, अगर आपने 5 साल का पीपीटी दिया है किसी को, तो एलआईसी बोलती है कि आप 5 साल वेट करो। 5 साल आपका डिफरमेंट पीरियड है, यानी 10 साल होगा कंप्लीट। लेकिन जो पैसा एलआईसी देने वाली है वो क्या देने वाली है दोस्तों? एसबी, एसबी देने वाली है। ये होता है कि एंड ऑफ एसबी जो है स्टार्टिंग ऑफ द मिलता है कि वो एंड में दिया जाता है, साइकिल कंप्लीट होने के बाद दिया जाता है। या दैट इज 10%, ओके, वो तो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पैसा अगर किसी प्लान में आपको एसबी मिलने वाली है, तो जैसे ईयर स्टार्ट होगा तब देती है एलआईसी, क्या वो पूरा साल खत्म होता है तब देती है एलआईसी? ये मेरा सवाल है आपसे। एंड यस, यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। 5 साल का आपने पीपीटी दिया, 5 साल का वेटिंग पीरियड है, 10 साल तो हो गए कंप्लीट। लेकिन एलआईसी जो पैसा देती है वो एंड में देने वाली है, तो वो 11th ईयर से देगी, क्योंकि 10 साल खत्म होने के बाद 11th ईयर
का जब एंड आएगा, एंड होगा, 1 साल खत्म होगा, उसके बाद एलआईसी पैसा देने वाली है। यानी अगर आपको सिंपल भाषा में याद रखना है तो सिर्फ नीचे दिए गए +1 को आप याद रखिए, अगर आपको याद रखना है तो। 5 साल का पीपीटी है, 5 साल का डिफरमेंट पीरियड है, 5 और 5 10 +1 यानी पैसा 11वें साल से मिलेगा। 6 साल का पीपीटी है, 6 और 4 10 +1 यानी 11वें साल से पैसा मिलेगा। तो ये +1 जो है ना, ये अगर याद रखते हैं, जैसे कि अभी 8 साल का पीपीटी है, तो यहाँ पर देखिए 8 साल के पीपीटी के लिए भी 11 साल है, सॉरी 9 साल पीपीटी है, 9 साल के पीपीटी के लिए 12 साल है, तो 9 और 2, यहाँ पे देखिए 2 साल है, 9 और 2 11, पैसा मिल रहा है 12वें साल से, तो +1, +1, ये +1 हमेशा याद रखिए आप, +1 हमेशा याद रखिए दोस्तों, ये +1 आपके लिए काम आने वाला है। हाँ, ईयर एंड में ही मिलने वाला है। तो दोस्तों एलआईसी ने ये चार्ट आपको दिया हुआ है, ये +1 हमेशा याद रखिए। 5 और 5 10, हम लोग क्या गलती से बताते हैं डिफर्म पीरियड 6 साल है, नहीं वो एक्चुअली गलत है। नहीं, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है कि सर आप 5 साल पीपीटी भरेगा तो आपको 6वें साल से पैसा मिलेगा, 6 साल बाद मिलेगा। ठीक है, शॉर्टकट में आपने समझा दिया, ओके है। बट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूला ये है, 5 ईयर्स पीपीटी 5 ईयर्स डिफरमेंट पीरियड। अभी मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, अभी 8 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है और उसने आपने उसको 5 साल का पीपीटी दिया, तो मुझे बताइए उसको पैसा कब से मिलेगा? चैट बॉक्स में बताइए। 18 ईयर, 19 ईयर, ओके। देखिए कुछ लोग 18 डाल रहे हैं, कुछ लोग 19 डाल रहे हैं, मतलब आप सोचिए अभी भी कंफ्यूजन है काफी कुछ। दोस्तों एज पर पॉलिसी नॉर्म्स, पॉलिसी ये बोलती है कि बच्चे को पैसा मिलेगा 18 एज कंप्लीट होने के बाद, 18 ईयर्स कंप्लीटेड। तो आप तो ये भूल ही जाइए कि 18 साल में उसको पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलने वाला उसको 19 में, लेकिन अब 19 में भी कब मिलेगा? एट द एंड, एट द एंड। तो 18, अगर 8 साल का बच्चा है उसको 5 साल का पीपीटी दिया तो फॉर्मूला क्या बोलता है? 8 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स पीपीटी, तो 8 8 13 हो गया, 13 और 5 साल का वेटिंग, 5 साल के पीपीटी के 5 साल का वेटिंग पीरियड, 13 और 5 18, 18 कंप्लीट हुआ, 19वें साल से पैसा चालू हुआ, +1 19th ईयर। तो ये सिंपल फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिफरेंट पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप चलते हैं आगे। अब ये जो चार्ट दिया इसका भी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए बैग में। इसमें क्लियर कट एलआईसी ने दिया है कि पीपीटी अगर आपको किसी को देना है, अगर पीपीटी आपको किसी को देना है तो एज क्या क्या रहेगी। जैसे कि ये प्लान मैंने बताया कि आप 90 डेज के बच्चे से लेकर 65 एज के चाइल्ड को 65 एज के कस्टमर को दे सकते हैं। तो अगर आपको 90 दिन के बच्चे को देना है तो जीवन उमंग में हमको मिनिमम पीपीटी कितना देना पड़ता था अगर 90 दिन के बच्चे को देना है तो? चैट बॉक्स में डालिए जरा। अगर जीवन उमंग में 90 दिन के बच्चे को अगर आपको, नितिन निखिल सर ने बोला 30 साल, 30 इयर्स आपको पीपीटी देना पड़ता था। अब इस प्लान में वो ब्यूटी है दोस्तों कि 90 दिन के बच्चे के लिए आपको सिर्फ 16 साल की पीपीटी देनी है। यानी उमंग अगर आप बच्चों के नाम पे देते थे तो उमंग में पीपीटी 30 साल कंपलसरी भरना पड़ता था। यहाँ पर ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उत्सव में कि अगर आपने बच्चे को प्लान देना है तो आप उमंग की बजाय आप उत्सव दीजिए, ताकि बच्चे को सिर्फ 16 साल का प्रीमियम भरने का आएगा और बच्चे को 19वें साल से पैसा मिलना चालू हो जाएगा उसके एजुकेशन के लिए और उसके आगे फ्यूचर्स के लिए। यानी अगर बच्चों को पॉलिसी देने के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंस्टेड ऑफ उमंग उत्सव देना ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 16 साल की पीपीटी आती है। और अगर आपको
5 साल की पीपीटी देना है बच्चे को, 5 इयर्स पीपीटी देना है, तो एज पर चार्ट आपको कम से कम 8 साल के बच्चे को टारगेट करना पड़ेगा 5 साल की पीपीटी के लिए। अगर वो बच्चा अप टू 7 इयर्स है, 7 साल है, तो भी आप उसको 5 साल नहीं दे सकते। आपको मिनिमम 7 साल के बच्चे को 9 साल की पीपीटी देनी थी। तो दोस्तों, अगर 5, 6, 7, 8 ये 4 आपको पीपीटी देना है, तो आप एज्यूम करिए कि 8 साल या उसके ऊपर बच्चा रहेगा तो ही आप उसको दे सकते। फिर आपको 9 पीपीटी देना है तो आप 7 दे सकते हैं। ठीक है? तो वैसे 10 देना है तो आप 16। तो इसका फॉर्मूला क्या बोलता है कि बच्चे को 19 साल से पैसा चालू होना चाहिए। 9 साल का 7 साल का बच्चा है, 9 साल पीपीटी, कितना हो गया सर? 16 साल प्लस 2 साल वेटिंग पीरियड, 2 साल वेटिंग पीरियड, तो 16, 17, 18 और 19 से पैसा चालू। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए अभी फ्रेंड्स, ये चीज आपको ध्यान में रखती है। अच्छा, जिनको आपने उमंग अभी तक नहीं बेचा था, जिनको आपने अब तक उमंग नहीं बेचा था, उनको आप उससे बेच सकते हैं, क्योंकि 65 साल की एज पे दे रहे हो आप। अभी 65 की एज के बंदे को आप 5 साल का पीपीटी दे दीजिए, बहुत बड़ा प्रीमियम आएगा, अपना काम हो सकता है। तो आप लिस्ट निकालिए कि जिनको उमंग नहीं दे पाए उनको उत्सव है आपके पास। आप 60 से लेकर 65 साल के सॉरी 55 से लेकर 65 साल के सभी ओल्ड कस्टमर्स का लिस्ट निकालिए और उनको बोलिए ये प्लान लेने के लिए। या तो वो उनके लिए लेंगे या तो अपने बच्चे के लिए लेंगे, एसेट क्रिएशन के हिसाब से, उस हिसाब से अगर हम समझाएंगे तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पेड अप कॉन्सेप्ट। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। हालांकि उमंग में भी कॉन्सेप्ट लोगों को होता है, लोग आप समझ नहीं पाए दोस्तों कि पेड अप कॉन्सेप्ट होता है क्या है, और वो उमंग में पेड अप कॉन्सेप्ट के थ्रू पॉलिसी नहीं बेच पाए। जबकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप अगर कोई अच्छा कस्टमर मिल गया तो आप एक ही पॉलिसी में एमडीआरटी भी कर सकते हैं पेड अप कॉन्सेप्ट में। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ समरी लेते हैं जीवन उमंग जीवन उत्सव के पेड अप कॉन्सेप्ट में क्या है। दोस्तों पेड अप कॉन्सेप्ट के लिए जोड़ा आप स्टेटमेंट देखिए, पेड अप कॉन्सेप्ट अंडर जीवन उत्सव प्लान और जीवन उमंग प्लान, if minimum 2 full years premium have been paid and any subsequent premium had not been duly paid, the policy shall continue as a paid up policy till the end of the policy term। मतलब क्या दोस्तों कि पेड अप पॉलिसी होने के लिए कम से कम 2 साल का प्रीमियम भरा होना जरूरी है, चाहे उमंग हो या उत्सव हो, दोनों के लिए कंडीशन सेम। और 2 साल प्रीमियम भरा होना चाहिए प्लस 2 साल 2 लाख उसका मिनिमम पेड अप सम एश्योर्ड होना चाहिए, 2 लाख उसका मिनिमम पेड अप सम एश्योर्ड होना चाहिए। ये स्लाइड सेम ही है दोनों की। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों। मान लीजिए किसी ने 5 साल की पीपीटी ली, 10 लाख की पॉलिसी ली, 2 साल उसने प्रीमियम भरा और उसके बाद नहीं भर रहा है। हाँ, या वो दोनों उत्सव लिखा, बट यू कैन टेक दैट इज उमंग। ओके, उमंग ऊपर लिखा हुआ, दोनों के लिए सेम है। थैंक यू फॉर आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों किसी ने 2 साल का प्रीमियम भर दिया और नहीं भरा आगे प्रीमियम, तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी या चलती रहेगी? बताइए, पॉलिसी लैप्स हो जाएगी या चलती रहेगी? जैसे बाकी प्लान में नहीं भरो तो आप पॉलिसी बंद हो जाती है, वैसे ही लैप्स हो जाएगी, लक्ष्मण सर बोलते। यस, ओके लक्ष्मण सर, इसमें यही एक प्लस पॉइंट है कि आप 2 साल प्रीमियम भर के पॉलिसी को छोड़ देते हो, तो पहले एलआईसी उसको क्या करती है, उसका एनालिसिस करती है कि कस्टमर ने नहीं भरा, तो लेटेस्ट चेक कि ये पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में काउंट हो सकती है क्या। तो पहले एलआईसी उसको पेड अप पॉलिसी में काउंट करेगी, और पेड अप पॉलिसी का फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको शो कर दूंगा, यहाँ पे डालना भूल गया मैं। उसके हिसाब से मिनिमम पेड अप पेड अप पॉलिसी का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है, पेड अप पॉलिसी का फॉर्मूला।
ये दोस्तों स्क्रीन पे आपको मैंने अलग स्लाइड दिखा रही ओनली फॉर पेड अप पॉलिसी का फॉर्मूला। डियर फ्रेंड्स, दिख रहा है स्क्रीन आपको जब चैट बॉक्स में डालिए। दिख रहा है दोस्तों पेड अप पॉलिसी का? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखिए कि पॉलिसी जब कोई प्रीमियम भर के छोड़ देता है 2 साल के बाद, तो एलआईसी कैलकुलेट कैसे करती है उसको। तो इसका फॉर्मूला होता है पेड अप सम एश्योर्ड का, कि पेड अप सम एश्योर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स प्रीमियम पेड डिवाइड बाय प्रीमियम पेइंग टर्म इनटू सम एश्योर्ड। अभी एक एग्जांपल भी मैं आपके सामने शो कर देता हूँ, उत्सव का ही है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 साल का पीपीटी था कस्टमर का और उसने 2 साल प्रीमियम भरा और सम एश्योर्ड है 10 लाख की पॉलिसी। तो उसका पेड अप सम एश्योर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ ईयर्स प्रीमियम पेड मतलब कितने साल पैसा भरा, 2 साल भरा। एक्चुअली पार्टी को कितने साल भरना था, 5 साल भरना था और अपना सम एश्योर्ड कितना है, 10 लाख। तो ये फॉर्मूला से जब कैलकुलेशन होता है तो अपना आता है 4 लाख रुपीज, यानी पेड अप सम एश्योर्ड अपना आया 4 लाख रुपया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बताइए अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली और 2 साल भर के छोड़ दिया तो पॉलिसी बंद होगी कि चलती रहेगी? बंद होगी कि चलती रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। यस, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उमंग का भी सेम है और उत्सव का भी सेम है। उमंग में भी क्या था कि अगर आप 15 साल का पीपीटी लेते हैं और आपने 2 साल प्रीमियम भर के छोड़ दिया तो एलआईसी कैलकुलेट करती है कि उसका पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख आ रहा है या नहीं। अगर 2 लाख आ रहा है तो पॉलिसी चलती रहेगी, 2 लाख नहीं आ रहा है तब जाके पॉलिसी बंद होगी। तो अब दोस्तों ये पेड अप तो हमको समझ में आ गया कि उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है। लेकिन सबसे बड़ा चेंजेस क्या है पेड अप पॉलिसी का। और माय डियर फ्रेंड्स, उमंग में तो एलआईसी ने पेड अप पॉलिसी को ज्यादा हाईलाइट ही नहीं किया था। ये तो हम जैसे कुछ लोगों या बाकी लोगों ने हाईलाइट किया कि पेड अप कॉन्सेप्ट होता क्या है और लोगों को पता चला। आज भी लोग कॉन्फिडेंट नहीं है कि जीवन उमंग पेड अप पॉलिसी कैसे वर्क होती। तो दोस्तों इस प्लान में उस समय सरकार पॉलिसी कि अगर पॉलिसी पेडअप होती है तो उसमें कितना पैसा मिल रहा है। अब आपको मैं चार्ट दिखाता हूं जो एलआईसी ने पहले से प्रीफिक्स दिया हुआ पेडअप कॉन्सेप्ट में। जीवन उमंग और जीवन उत्सव सामने सामने देखते हैं हम लोग। जीवन उमंग में अगर पॉलिसी पेडअप हो जाती है, जीवन उमंग में अगर पॉलिसी पेडअप हो जाती है और इफ पेडअप सम एश्योर्ड इज 2 lakhs और मोर, तो उस पे जो बेनिफिट मिलने वाला था 8% ऑफ सम एश्योर्ड जो रेगुलर में मिलने वाला था, वही बेनिफिट पेड अप सम एश्योर्ड पे चालू हो जाए। मान लीजिए अगर पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख आ गया, 10 लाख की पॉलिसी थी लेकिन पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख आया है, तो 2 लाख के ऊपर 8% पूरी जिंदगी उमंग में मिलता रहेगा, यानी 16,000 रुपया उसको मिलता है। लेकिन उमंग के बजाय उत्सव में एलआईसी ने इसका पूरा स्पेसिफिकेशन दे दिया है, क्लासिफिकेशन दे दिया है। इसमें क्या बोलती है एलआईसी उत्सव में, ये पेड अप सम एश्योर्ड 2 lakhs एंड मोर, तो उन्होंने स्लैब दे दिया है। स्लैब दे दिया है। क्या स्लैब दिया है कि 2 लाख से 3 लाख के बीच में अगर पेड अप सम एश्योर्ड आता है तो एलआईसी उसको 5% ऑफ ही सम एश्योर्ड देने वाली है। भले 10% रेगुलर मिलना था उसको, लेकिन अगर वो 10% कम मिलेगा जब उसकी पॉलिसी रेगुलर रहेगी, वो रेगुलर प्रीमियम भरेगा एलआईसी को, तो एलआईसी 10% देने के लिए कमिटेड है। लेकिन आपने प्रीमियम ही नहीं भरा, आपने प्रॉमिस किया था एलआईसी को 5 साल भरूंगा, लेकिन आपने 2 साल ही भरा। तो जब आप अपनी प्रॉमिस से कमिटमेंट से मुकर जा रहे हो तो एलआईसी ने भी उसके प्रोपोर्शनल रेशियो में पेड अप वैल्यू कॉन्सेप्ट में डाल दिया है कि ठीक है आपको हम 5% ऑफ एसबी देंगे आपके पेड अप सम एश्योर्ड का। अगर अपना पेड अप सम एश्योर्ड 3 लाख से 4 लाख के बीच में आया तो अपना 6% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड मिलेगा। यानी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले जहां पर हमारा पेड अप सम एश्योर्ड 4 लाख आ रहा था, तो वो 4 लाख जो आ रहा था उस केस में अगर क्लाइंट ने 5 साल का पीपीटी लिया है, 10 लाख की पॉलिसी ली है और 2 साल भर के छोड़ दिया, तो क्लाइंट को 6% ऑफ सम एश्योर्ड यानी पेड अप सम एश्योर्ड
उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, ना कि 10% के हिसाब से मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है और ये हमें याद रखना है। 4 लाख एंड अबो है, 4 लाख एंड 5 लाख के बीच में है तो 7% है, और 5 लाख के ऊपर है तो सीधा सीधा 10% जो नॉर्मल मिलना था वही मिलेगा। यानी सिंपल भाषा में अभी एक चीज समझाता हूँ। सिंपल भाषा में एक ही चीज है माय डियर फ्रेंड, एलआईसी क्या कह रही है कि एलआईसी ये बोल रही है कि भाई जितना तुम डालो, पैसा डालोगे एलआईसी में, हम भी उतना ज्यादा देने के लिए रेडी है। अगर आपका पेड अप सम एश्योर्ड 5 लाख के ऊपर है, मतलब आपने अच्छा खासा एलआईसी में पैसा दिया है एज पर कमिटमेंट, तो हम भी आपको पूरा पूरा 10% देने के लिए रेडी। लेकिन 5 लाख से कम है तो पेड अप सम एश्योर्ड का हम प्रपोर्शनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अपना मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है इस प्लान में? 5 लाख रुपीज। तो जब अपना बेसिक सम एश्योर्ड एलआईसी ने 5 लाख से शुरुआत किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि एलआईसी को इसमें कुछ गारंटीड पैसा देना है, लॉन्ग टर्म देना है, इसलिए 5 लाख सम एश्योर्ड रखा ताकि अच्छा खासा प्रीमियम आएगा तो उस प्लान का वर्किंग अच्छा खासा हो सके। अगर पेड अप सम एश्योर्ड 5 लाख से कम आ रहा है, मतलब जरूर कस्टमर इतना फुलफिल नहीं कर पा रहा है उस पॉलिसी के रिक्वायरमेंट्स को, और इसीलिए उन्होंने प्रोपोर्शनेट रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है अभी कि ये प्लान में एलआईसी ने बहुत ही सोच समझ कर कैलकुलेशन रखा हुआ है, और ये कैलकुलेशन आपको हमेशा याद रखना है पेडअप का। तो दोस्तों, पेडअप कॉन्सेप्ट का पूरा डिटेल अगर हम स्टडी करने जाएंगे तो उसके लिए अलग से आधा 1 घंटा लगेगा, उसके बाद हम वापस सेशन लेने वाले हैं। बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इन जीवन उमंग एंड इन जीवन उत्सव, ये दोनों ही प्लान में पेडअप वैल्यू कॉन्सेप्ट है, और 2 साल का प्रीमियम भरा या उससे ज्यादा प्रीमियम भरा, या तो अपना सम एश्योर्ड पेड अप सम 2 लाख या ज्यादा, तो पॉलिसी बंद नहीं होगी, पॉलिसी चलती रहेगी, और क्लाइंट को जो बेनिफिट मिली थी वो सेम मिलेगी। उमंग में 8% मिलना था तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं था, बट उत्सव में एलआईसी ने चेंजेस कर दिया है कि आप जितना बोलते हैं ना, जितना आप उमंग में घी डाल के उतना ही सुहाना अच्छा होता है। तो वैसी बात हो, जहां पर जितना प्रीमियम आप भरोगे उतना आपको पेड अप समय छोटा होगा। अभी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों, कि मान लीजिए किसी ने, सर ये पेड अप 11 साल के बाद मिलेगा क्या? हाँ, तो मैं आपको जवाब देता हूँ। पीपीटी आप जो भी ले रहे हो, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, जैसे 5 साल के लिए ले रहे हो तो पैसा 11 साल से मिलेगा, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो अभी अपना पेड अप सम एश्योर्ड प्रीवियस एग्जाम्पल में 4 लाख रुपए आया था, ठीक है, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया। तो 4 लाख के ऊपर एलआईसी क्या करेगी? अपना 4 लाख का स्लैब क्या है कि 7%, 4 लाख का स्लैब, बराबर ना? यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 लाख एंड 5 लाख के बीच में कितना है? 7%। तो 4 लाख के ऊपर 7%, 28,000 रुपया 11वें साल से उसको जिंदगी भर मिलता है। पैसा तो जब से चालू होना है 11 साल से, जो उसका एलआईसी ने दिया है 12 साल से, तब से ही मिलेगा, लेकिन स्लैब चेंज हो रहा है उसका, ठीक है। तो दोस्तों, ये आई थिंक पेडअप कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा, और पेडअप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके मैं बोलता हूँ, अगर आप बड़े क्लाइंट के पास जा रहे हो, आप एनआरआई के पास जा रहे हो, एचएनआई के पास जा रहे हो, सेलिब्रिटी के पास जा रहे हो, बिल्डर के पास जा रहे हो, कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसके पास जा रहे हो, उसको ना ये पेडअप कॉन्सेप्ट अभी धड़ल्ले में समझाना है, क्योंकि उत्सव में सर्कुलर में डाल के दे दिया है। उसको बोलो सर, हमारे पास 5 साल का क्या, हमारे पास 2 साल का भी पीपीटी है सर, आप बोलिए। सिर्फ फर्क इतना ही है, आप जितना बड़ा पीपीटी लेंगे आपको उतना प्रीमियम कम कम आएगा, जितना छोटा पीपीटी लेंगे आपको प्रीमियम वन शॉट भरना। कोई बोलता है मेरे पास लमसम पैसा पड़ा है एफडी में 10 लाख रुपया, सर कोई बात नहीं ना, 5 लाख इस साल डाल दीजिए, 5 लाख अगले साल आप डाल दें, उसी प्लान में हम डाल देंगे, कम से कम 10 लाख रुपया 2 साल में तो ले लो आप। दोस्तों, पेड अप कॉन्सेप्ट, पेड अप कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त चलने वाला है इस प्लान में। आगे चलते दोस्तों, क्योंकि हमें आगे एक्सेल शीट भी पढ़ना है। लोन सरेंडर वैल्यू, जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि लोन सरेंडर वैल्यू इस प्लान में 2 साल के बाद है। ओके, जस्ट गिव मी।
ओके ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। उमंग एज ए रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको मैं रिटायरमेंट के बारे में बताऊंगा, तो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट की तरफ। फीचर्स हमने देख लिया। फीचर्स उमंग में हम आज तक मानते आ रहे थे कि उमंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान है, आज भी वो बेस्ट प्लान है, आज भी वो बेस्ट प्लान है। रिप्लाइंग टू असाइनमेंट, सर असाइनमेंट है इसमें, जैसे उमंग में था ऑप्शन अवेलेबल इन जीवन उत्सव, कोई चेंजेस नहीं है असाइनमेंट में। असाइनमेंट में कोई चेंजेस, जैसे उत्सव में आप दे सकते थे असाइनमेंट, इसमें भी असाइनमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रेंड्स, अब मैं उमंग में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज उत्सव आपको डिटेल में इसलिए समझाना है कि उत्सव में कैलकुलेशन कैसे होता है। उमंग ये रिटायरमेंट प्लानिंग से हम बेच रहे थे, उमंग हम चाइल्ड के हिसाब से बेच रहे थे, उमंग हम 3G प्लान के हिसाब से बेच रहे थे। वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उत्सव में आ सकता है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उत्सव में आ सकता है। जस्ट फॉर योर प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक एग्जांपल खाली बता रहा हूँ उत्सव का, कि सॉरी उमंग का, कि उमंग एज ए रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट, जैसे अगर किसी एग्जांपल है पार्टी का 30 एज है, 12.5 लाख का हमने उसको उमंग दिया है, प्रीमियम आता है 1 लाख रुपया, क्योंकि पीपीटी है 15 साल, तो उसका एक एसएमएस ये बनता है कि पे 1 लाख रुपीज फॉर 15 years एंड गेट 1 लाख रुपीज फॉर लाइफ टाइम विथ लाइफ टाइम इंक्रीमेंटेड रिस्क और आप 13 lakhs to 1.5 crore। इसको ध्यान में रखना आप इसे मैसेज, 1 लाख 15 साल भरोगे, 1 लाख पूरी जिंदगी मिलेगा, जिंदगी मतलब 100 साल तक, और आपका रिस्क और 13 लाख से शुरुआत होगा, 1.5 करोड़ तक जाएगा, यानी 100 की एज में आपको 1.5 करोड़ रुपया LIC से मिलेगा। ठीक है, मैच्योरिटी पे। अब इसका रिपोर्ट जो है वो मैं आपको शो करता हूँ। जस्ट मिनट, मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ। यस दोस्तों, तो इसका रिपोर्ट, एक्सेल रिपोर्ट ये बोलता है, ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन जस्ट बनाया है हमने, हैप्पी रिटायरमेंट नाम दिया है। जैसे कि एग्जांपल है, 30 साल का क्लाइंट है, 30 years का क्लाइंट है, और 12.5 की पॉलिसी है, 1 लाख का प्रीमियम आता है। कस्टमर क्या करना होता है, 15 साल तक पीपीटी है उसका, 15 साल प्रीमियम भरना है, यानी 45 तक पार्टी जो है प्रीमियम भरेगी दोस्तों, ये देखिए। और 45 के प्रीमियम भरने के बाद 44 तक, 45 से कंटिन्यू पैसा चालू हो जाता। सो उमंग में आफ्टर पीपीटी कंटिन्यू पैसा चालू हो जाता था, और उत्सव में आफ्टर पीपीटी देर इज समथिंग वेटिंग पीरियड विच इज कॉल्ड डिफरमेंट पीरियड, उसके बाद चालू होगा। लेकिन कंपेयर करिए कि उमंग में मिनिमम 15 साल के बाद ही पैसा चालू होता था, लेकिन उत्सव में 11 साल से ही पैसा चालू हो जाता है, यानी कम टर्म भी भरो और 11 साल से पैसा लो, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है उत्सव में, 11 साल से आप पैसा दे रहे हो क्लाइंट को। ठीक है, उमंग हम बेच रहे हैं 1-1 लाख रुपया, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा पूरी जिंदगी, उसका रिस्क और बढ़ता रहेगा, बिकॉज उसमें बोनस है, तो बोनस बिफोर पीपीटी आफ्टर पीपीटी, और 100 साल की उम्र में करीब करीब 1.60 यानी 1.5 करोड़ रुपया उसको रिस्क कवर होता है, और 1-1 लाख रुपया चलते रहता है, तो जब भी उसको मैच्योरिटी मिलेगी 1.5 करोड़ की मिल जाएगी, 100 साल तक जिंदा रहेगा। लेकिन जब आप उमंग बेच रहे थे, तो आपको एक कॉमन ऑब्जेक्शन आता था कि 1-1 लाख रुपया आप 15 साल ले रहे हो, वही पैसा आप हमको अगले 15 साल तक रिटर्न दे रहे हो, बराबर, तो हमारा क्या फायदा, यस और नो? ये आता था कि नहीं दोस्तों, यस और नो? क्या ये ऑब्जेक्शन आता था ना मार्केट में? यस। तो उसको सॉल्व कर दिया उमंग ने, कैसे किया, उमंग के प्रेजेंटेशन के टाइम पे मैं बताऊंगा। 1-1 लाख रुपया मिल रहा था, 1-1 लाख, तो क्लाइंट को ऑब्जेक्शन आते थे कि वही पैसा, हमारा ही पैसा आप हमको रिटर्न दे रहे हो, इसलिए उस समय चेंज कर दिया कि सर आपका पैसा हम आपको रिटर्न नहीं दे रहे हैं, वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो हम आपके पैसे पे पैसा भी देंगे, ब्याज पे ब्याज बनाओ, बराबर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों उमंग हम ऐसे समझाते थे, और जब उमंग ऐसे समझाते थे,
तो आपको ऑब्जेक्शन आता था मार्केट में, अरे सर 100 साल तक किसने देखा है, हमको जीते जी पैसा चाहिए। दोस्तों एक मिनट, कुछ लोग ग्रुप का मैसेज डाल रहे हैं, तो एक मिनट जरा। अभी मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, अभी मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ। उस लिंक को आप क्लिक होके ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको रिक्वेस्ट देना है, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, फिर मैं आपको ऐड कर लूंगा। ये जो लिंक मैंने अभी डाला है, दोस्तों जितने लोग आज के सेशन के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, मैंने जो अभी आपको चैट बॉक्स में डाला है, आप फटाफट उसमें जुड़ जाइए, ताकि आज का जो पीपीटी है, आज का जो मटेरियल है, आज का जो कॉम्बिनेशन है, मैं उसी ग्रुप में आपको भेजने वाला हूँ। तो आप फिर देर ना करिए, फटाफट उस रिक्वेस्ट डाल दीजिए जुड़ने का। मैं फिर आफ्टर में आप सबको ऐड कर लूंगा ग्रुप में, एंड आपको आज का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। 1 मिनट का समय देता हूँ, आप कर लीजिए फटाफट। काफी लोग का आ गया है रिक्वेस्ट, यस यस यस, काफी लोग जुड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। डोंट वरी, अभी आपका रिक्वेस्ट मेरे पास आएगा, मैं आफ्टर मीटिंग आप सबको आपका रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट कर लूंगा और आप जुड़ जाएंगे। यस यस, काफी लोग कर रहे हैं, कर लीजिए कर लीजिए, 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ। यस, तो आज का पीपीटी, आज का मटेरियल, और इतना ही नहीं, उस ग्रुप में आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। अभी एमडीआरटी तो इस साल का होने आया, बट कॉम्बिनेशंस और भी सेशन के कुछ डिटेल आएंगे, उसमें भी आप अटेंड कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हो, आइदर मेरे या किसी भी व्यक्ति के ग्रुप में जुड़े हो आप, एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, ग्रुप में मैसेज डाला जाता है, आप उसको देखिए, आपको लगता है कि नहीं इसमें जाने से मेरा फायदा होने वाला है, इस मीटिंग को सुनने से मेरा फायदा होने वाला है, तो आप बिंदास ज्वाइन करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला है, उस मैसेज को इग्नोर कर दीजिए, लेकिन ग्रुप को लेफ्ट मत होइए। क्यों दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें आजकल डिजिटल मीडिया के माध्यम से ना आपको आसानी से मिल जा रही है। जब आप फिजिकल सेशन अटेंड करते थे, किसी ने आपको रिकॉर्डिंग नहीं दी, किसी ने आपको उनका पूरा पीपीटी नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब से आप डिजिटल पे आए, जब से आप जूम सेशन पे आए, आपको 10 पेज का पीपीटी स्लाइड हो, 20 पेज का हो या 50 पेज का, आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। जबकि उसको बनाने के लिए ट्रेनर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपको आसानी से मिल जाता है। आपको मटेरियल आसानी से मिल जाता है, आपको रिकॉर्डिंग आसानी से मिल जाता है सुनने के लिए। तो इससे क्या होता है दोस्तों, कि आपको ना ये, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर हाई नहीं भेजना है, आपको खाली ग्रुप में रिक्वेस्ट भेज देना है, यहाँ पे हाई नहीं भेजना। अभी मैंने वापस भेजा है, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा चैट में मत डालिए, ताकि लोगों को लिंक यहाँ पे शो हो और वो जुड़ सके। तो दोस्तों डिजिटल मीडिया के माध्यम से ना आप अगर जुड़े रहेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें ना इंस्टेंट मिल जाती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप जिस भी ग्रुप में आप बने रहिए, आपको लगता है ये मैसेज काम का है, अटेंड करिए, नहीं लगता है इग्नोर करिए, कुछ पैसा नहीं लग रहा वहां पे। आप खाली रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं ज्वाइन करूंगा, डोंट वरी। काफी लोग जुड़ रहे हैं, काफी लोग ने रिक्वेस्ट भेज दिया है। यस, थैंक यू फ्रेंड्स। चलो आगे चलते हैं, जुड़ते रहिएगा, आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये हैप्पी रिटायरमेंट, हम जो उमंग की बात कर रहे थे, 1-1 लाख रुपया जिंदगी चलता रहेगा, तो लोग बोलते थे अरे यार किसने देखा है, किसने देखा है 100 साल तक, हमको जीते जी पैसा चाहिए, हमको मरने के बाद किसने देखा है, ऐसे ऑब्जेक्शन आते थे। दोस्तों उसी चीज का सॉल्यूशन उस समय दे दिया है, कि ठीक है जीते जी पैसा चाहिए, तो जीते जी ज्यादा हम देने को तैयार हैं, 10% देने को तैयार है। और 10% भी आपको कम पड़ता है, तो आप पैसा मत लो, आप एलआईसी में री इन्वेस्ट करो, उसके ऊपर और 5.5% देते हैं। तो 10 और 5.5, 15.5% हम आपको देते हैं। अब ये एकदम हाइट वाली बात आ गई दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, ये
बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कैलकुलेशन। अब हम आगे उत्सव का एक्सेल शीट देखेंगे और उसको कॉम्बिनेशनली कैसे हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। तो उमंग तो सिंपल था, उमंग में जैसे आपको मालूम प्रेजेंटेशन था, लेकिन उमंग भी आपको बेचने के लिए एक तरीका दे रहा हूँ। अगर आपको उमंग बेचना ही है, जब हम क्लाइंट को समझाते हैं ना कि सर 1 लाख 15 साल भरो, 1 लाख पूरी जिंदगी मिलेगा, फिर आपको रिस्क और चलता रहेगा, फिर क्लाइंट बोल रहा है, दोस्तों आप डायरेक्ट ज्वाइन नहीं होंगे। एक अनाउंसमेंट कर देना चाहता, आप डायरेक्ट उसमें ज्वाइन नहीं होंगे। आप क्लिक करोगे तो आएगा रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, आप रिक्वेस्ट टू ज्वाइन पे क्लिक कर दीजिए। आपका रिक्वेस्ट मेरे पास आ गया है, मैं आफ्टर मीटिंग आपको ऐड करूंगा उसमें, जब हम मन लिख रहे हैं ओपन, तो उसमें बिना काम के भी जुड़ जाते हैं, अपने किसी काम के नहीं। ऐसा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर से शेयर करूंगा, थोड़ा आप समझ लीजिए वापस में, जिन्हों जो जुड़ नहीं पाए हैं वो ट्राई करिए, वापस में एक बार लिंक शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, जब आपको ये ऑब्जेक्शन आए ना कि किसने देखा 100 साल तक, कौन जिंदा रहेगा, जीते जी पैसा चाहिए, उसको जवाब क्या देना है वो बताता हूँ। ये प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया है आपके सामने, आप ऐसा प्रेजेंटेशन बना के रखिए आपके पास, और एक हाईलाइट करके रखिए। देखिए आप कहीं कहीं पे ब्लैक ब्लैक हाईलाइट हुआ हो। मैं अगर क्लाइंट को जीवन उमंग समझाता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, सर हमारे पास एक ऐसा जबरदस्त प्लान है जिसमें 1 लाख 15 साल भरेंगे तो पूरी जिंदगी 100 साल तक आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, और 100 की उम्र में आपको 1.5 करोड़ रुपया मिल जाएगा। तो जब आप क्लाइंट को ना एक फिगर बताते हो ना कि 100 की उम्र में आपको 1.5 करोड़ मिलेगा, तब वो आपको ऑब्जेक्शन ही देना भूल जाएगा कि 100 साल तक मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, क्योंकि उसको तो 1.5 करोड़ दिखता है ना, उसको तो 1.5 करोड़ दिखता है माय डियर फ्रेंड्स। तो कभी भी दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिए कि आप है ना, आप है कभी भी क्लाइंट को ऐसा कुछ बता दीजिए कि क्लाइंट का दिमाग वहां पे ब्लॉक हो जाए, क्लाइंट का दिमाग वहां पे ब्लॉक। फिर मैं बोलता हूँ सर ठीक है सर कोई बात नहीं, कोई कोई क्लाइंट होते बोलते हैं अरे इतना कौन जीता है यार, ठीक है सर आप मुझे बताइए आप कब तक जिंदा रहेंगे। अब जैसे ही क्लाइंट को बोलोगे तो क्लाइंट बोलेगा ये कैसे पता मुझे, बोलना सर वही तो मैं बताना चाहता हूँ, 100 साल तक बेनिफिट है। लेकिन देखिए मैंने आपके सामने क्या प्रेजेंटेशन रखा है सर, आप 90 पे चाहते हैं पैसा, 90 पे मिलेगा। आप नब सॉरी हाँ 90 पे मिलेगा। आप 85 पे चाहते हैं, 85 पे मिलेगा। आप 80 में चाहते हो, 80 पे मिलेगा। आप 75 में चाहते हो, 75 पे मिलेगा। आप 70 पे चाहते हो, 70 में मिलेगा सर। ये ऐसा एक प्लान है कि आप जब चाहते हो तब पैसा मिलेगा सर, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 100 साल पे ही मिलेगा। लेकिन हम कॉमनली क्या बात करते हैं, सर जीवन में 100 साल पे मैच्योरिटी। नहीं दोस्तों, 100 साल पे तो 1.5 करोड़ मिल सकता है सर आपको, लेकिन आपको कब चाहिए पैसा, आपको 70 पे चाहिए, 70 पे मिलेगा, 75 पे चाहिए, 75 पे मिलेगा, 80 पे चाहिए, 80 पे मिलेगा, 90 पे चाहिए, 90 पे मिलेगा। सर आप डिसाइड करो आपको कब चाहिए पैसा। तो जब मैंने मीटिंग में ये चीजें समझाई थी और लोग प्रिंट आउट, हमारे कुछ पार्टिसिपेंट इसको प्रिंट आउट लेके जब बताते हैं, तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओके, यस अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा उत्सव को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और जीवन उत्सव एज ए रेगुलर इनकम बेनिफिट एज ए रिटायरमेंट प्लान, मतलब जीवन उत्सव का रेगुलर इनकम बेनिफिट के हिसाब से रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है वो देखेंगे हम। एक एग्जांपल लीजिए पहले तो, एज है पार्टी का 30, सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपया, प्रीमियम है 5 साल का पीपीटी, और 2,17,000 उसका प्रीमियम आता है। तो अगर ये है क्लाइंट हमारा, तो इसको पैसा कैसे मिलेगा, एवरीथिंग आई विल शेयर, डोंट वरी इन ग्रुप, आप सिर्फ रिक्वेस्ट भेज दीजिए। दोस्तों डिफरमेंट पीरियड, डिफरमेंट पीरियड मैंने बोला कि 5 साल का पीपीटी है तो 5 साल का डिफरमेंट पीरियड, यानी 5 और 5 10 +1 11वें साल से पैसा मिलेगा। तो पार्टी की एज है यहाँ पे 30, तो पैसा उसको कितने साल से मिलेगा, पैसा कितने में, 30 31 32 34 तक उसको पैसा भरना है, +5 साल 39, बराबर, +1 41 से पैसा मिलेगा पार्टी, कितना मिलेगा, 1 लाख रुपया, क्योंकि 10% ऑफ सम एश्योर्ड 11वें साल से, यस 41 से। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, एज 30 है पार्टी का, सम एश्योर्ड 10 लाख है, लेकिन पीपीटी 11 साल है, पीपीटी 11 साल है। अब 11 साल की पीपीटी के लिए मुझे बताइए कब से पैसा मिलेगा और कितना साल का डिफरमेंट पीरियड होगा।
बताइए मुझे, डिफरमेंट पीरियड कितने साल का होगा 11 साल पीपीटी के लिए? चलिए दोस्तों चैट बॉक्स, 2 साल प्लस वन, यस प्लस वन फॉर्मूला याद रखिए, 2 years प्लस वन, डिफरमेंट पीरियड 2 years, सॉरी ये रॉन्ग स्लाइड है। डिफरमेंट पीरियड मतलब 2 साल प्लस वन, यानी 14th ईयर से पैसा चालू होगा। तो दोस्तों 1 लाख रुपीज स्टार्ट फ्रॉम फॉर लाइफ टाइम। अभी 11 साल पीपीटी यानी 41 तक पैसा भरा क्लाइंट ने, 41 तक पैसा भरा, 40 तक पैसा भरा, बराबर। 2 साल का 41, 42, 43 से पैसा चालू होगा। इस स्लाइड में 43 कर दूंगा मैं, वो एक्चुअली कॉपी पेस्ट होते समय उतना में, 42 से पैसा चालू होगा। तो दोस्तों ये चीज ना आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अभी सेम कैलकुलेशन है। अब इसका मैसेज देख लीजिए, इसका मैसेज क्या बोलता है, पे 1 लाख फॉर 11 years, मैं 11 साल वाला बता रहा हूँ, पे 1 लाख फॉर 11 years एंड गेट 1 लाख फॉर होल लाइफ। उमंग में हम क्या बात कर रहे थे, उमंग में हम क्या बात कर रहे थे मैं अभी आपको स्लाइड चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज आप गलत स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर 11 साल का पीपीटी है तो 11 साल के पीपीटी के लिए अपना डिफरमेंट पीरियड कितना होता है सर, 2 साल का। तो पैसा कब से स्टार्ट होगा, पैसा कब से स्टार्ट होगा बताइए मुझे। 30 साल का क्लाइंट है, 11 साल का पीपीटी है, 41 प्रीमियम भरेगा 40 एज तक, 42 कौन से साल से पैसा चालू होगा, 14th ईयर्स, बराबर। यानी क्लाइंट की एज कितनी रहेगी उस टाइम पे, क्लाइंट की एज कितनी रहेगी, एनीबडी, क्लाइंट की एज कितनी होगी, यस 43, 43 नॉट 44, 43, यस 43, थैंक यू समझ, यानी आपको समझ गया डिफरमेंट पीरियड क्या है। तो दोस्तों अभी एक एसएमएस देख लेते हैं, पे 1 लाख फॉर 11 years एंड गेट 1 लाख रुपीज फॉर होल लाइफ विद होल लाइफ रिस्क कवर ऑफ 14 lakhs अप्रॉक्स। अब मैसेज चेंज है, उमंग का मैसेज अलग था, उमंग में था 1 लाख रुपीज गारंटीड फॉर लाइफ टाइम, लाइफ टाइम मतलब 100 साल तक, लेकिन यहाँ पर होल लाइफ का मतलब है जब तक जिंदा है तब तक, विथ रिस्क कवर 14 lakhs अप्रॉक्स। अब इसमें रिस्क कवर स्टैंडर्ड रहेगा, क्यों स्टैंडर्ड रहेगा, कोई बता सकता है, रिस्क और स्टैंडर्ड क्यों रहता है, क्योंकि इसमें रिस्क और बढ़ता नहीं है, उमंग में इंक्रीमेंटेड रिस्क कवर है, रिस्क और बढ़ते रहता है क्योंकि एफईबी और बोनस दोनों ऐड होता है, जबकि उत्सव में सिर्फ और सिर्फ गारंटीड एडिशन ऐड होता है 40 रुपया पर 1000 सम एश्योर्ड, एलआईसी ने दिया हुआ है 40 रुपया पर 1000 सम एश्योर्ड ऐड होता रहता है अप टू पीपीटी, सम एश्योर्ड प्लस 40% अप टू अप्रॉक्स मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसमें 40 जो गारंटीड एडिशन है वो ऐड होगा, तो एग्जैक्ट फिगर इसमें क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, 14 lakhs 40,000, 14 lakhs 40,000। कैसे हम लोग एक्सेल में चेक करेंगे, पहले आप ये देख लीजिए, अभी मैं आपको एक्सेल की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, या जस्ट मिनट, ये है आपका, देखिए रेगुलर इनकम बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होता है वो देखते हैं, ये आगे आपके सामने एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है उसका। पार्टी का एज है दोस्तों, राजेश, मिस्टर राजेश की एज है 30 years, 11 साल का पीपीटी लिया है और 10 लाख का सम एश्योर्ड है। तो दोस्तों इस प्लान में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट दिया है कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया है, जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, सम एश्योर्ड ऑन डेथ 7 times ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, या बेसिक सम एश्योर्ड, तीनों में से जो भी ज्यादा रहेगा वो आपका रिस्क कवर होता है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं कि आपका बेसिक प्रीमियम, जिसमें डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट का प्रीमियम हटाकर जीएसटी हटा के है 97,750, एक्चुअल प्रीमियम है अपना 1,04,000 विथ जीएसटी एंड डीएबी। तो कैलकुलेशन क्या करती है एलआईसी, बेसिक प्रीमियम पे करती है। तो बेसिक प्रीमियम तो 7 times ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, तो 97,750 इंटू 7 कितना है, 6,84,000,
105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड। अभी अपना प्रीमियम है ये, तो फर्स्ट ईयर में 105% ऑफ टोटल प्रीमियम होता है 1,02,000। ठीक है, और बेसिक सम एश्योर्ड है 10 लाख। तो तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो 10 लाख। तो आपका रिस्क और स्टार्ट होगा 10 लाख से। अगर ये 105%, अगर यहाँ पे हम 5 साल के बाद कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड मतलब 97,000 इंटू 105%, ऐसा होगा कैलकुलेशन। तो उसमें से जो ज्यादा रहेगा वो कैलकुलेट होगा। तो रेगुलर इनकम बेनिफिट क्या बोलता है कि 10% ऑफ पर एनम फॉर बेसिक सम एश्योर्ड होल लाइफ। तो अपना सम एश्योर्ड है 10 लाख। तो अपना यहाँ पर एक्सेल शीट में आप देखिए, अभी ये एक्सेल का काम आ गया अपने को। यहाँ पे देखिए, ये है अपना होल लाइफ। 30 का व्यक्ति है, 10 लाख अपना सम एश्योर्ड है, अपना डिसाइड हो गया 10 लाख सम एश्योर्ड होगा। अभी 40 रुपया गारंटीड एडिशन है दोस्तों, 40 रुपीज। तो अपना फर्स्ट ईयर में गारंटीड एडिशन होगा 40 रुपया। तो अपना नॉर्मल रिस्क कवर हो गया 10,40,000। एक्सीडेंटल हो गया 20,40,000। ठीक है। एक बॉक्स में आया इंपॉर्टेंट अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर ओनली बेसिक प्रीमियम, अदर प्रीमियम। ओके, तो ये दोस्तों हर साल क्या होगा, 40,40 हजार रुपया ऐड होगा। फर्स्ट ईयर 40 मिला, दूसरे साल 80, तीसरा 120 हो गया, 160 हो गया। तो हर साल 40-40 ऐड होता रहेगा, ऐड होता रहेगा। 11 साल प्रीमियम भरने के बाद यहाँ पर अपना रिस्क कवर हो जाता है 14,40,000 मिनिमम। और जैसे कि 11 साल का है तो 2 साल का वेटिंग पीरियड, 12, 13 और 14 साल भी होगा। क्यों? क्योंकि आपको पैसा मिलने वाला है एट द एंड, साल खत्म होने के बाद। तो पैसा मिलने वाला है कस्टमर को 44 एज से शुरुआत। जबकि हमने थोड़ी देर पहले जब मैंने आपसे सवाल पूछा था, तो आपने डाला था 43, 43, 40। मैंने बोला 2 साल का वेटिंग पीरियड प्लस वन, ये 3 साल खत्म होने के बाद पैसा मिलने वाला। 44 एज से चालू होगा। जिन्होंने 44 डाला था वो करेक्ट थे। और उस टाइम पे मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे एक्सेल के थ्रू आपको समझाना था कैसे होता है कैलकुलेशन। 2 साल तो नॉर्मल वेटिंग पीरियड है, 1 साल उसका ईयर एंड होने के लिए। ईयर एंड जैसे होगा तो कस्टमर का एज हो जाएगा 44 साल, और उस साल 1 लाख मिलता रहेगा, और वो पूरी जिंदगी मिलता रहेगा। पे स्टॉप हो जाता है जब तक प्रीमियम भरते हो। जितना भी सम एश्योर्ड के साथ गारंटीड एडिशन ऐड हुआ है, उतना ही रिस्क और लाइफ टाइम चलता है, 100 साल तक। 100 साल नहीं, आगे भी, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए 100 साल तक यहाँ पे डाला दोस्तों। तो ये सिंपल प्लान है, रेगुलर इनकम बेनिफिट प्लान इन जीवन उत्सव। ये ध्यान में रखिए आप। ये बेनिफिट खाली ये चीज आपको ध्यान में रखती है, वेटिंग पीरियड बस। तो दोस्तों अगर कंपेयर किया जाए, अभी जैसे आज का हमारा टॉपिक है कंपेयर, तो उत्सव में 10% ऑफ सम एश्योर्ड है, यानी कि 10 लाख के ऊपर 1 लाख मिल रहा है। जबकि उमंग में अगर 1 लाख रुपया आपको चाहिए, सब मिलेगा सर जी, आप पहले सुन लीजिए। 1 लाख रुपया आपको चाहिए उमंग में, तो आपको मिनिमम सम एश्योर्ड कितने लाख का देना पड़ता था, कोई बताएगा? उमंग में अगर आपको 1 लाख चाहिए तो 12.5 लाख, और 12.5 लाख का सम एश्योर्ड देना है। यस, 15 साल कम से कम पीपीटी भरना पड़ता था, तब 1 लाख प्रीमियम आता था। यहाँ पर तो सिर्फ 11 साल के पीपीटी में, यानी 4 लाख अपना यहाँ पे प्रीमियम भी बचा, और अपने को 1 लाख रुपया भी मिल गया। रिस्क कवर इसमें कंसिडरेशन नहीं आया है इस प्लान में, क्योंकि इसमें रिटर्न्स के ऊपर बात की गई है, इसलिए रिस्क कवर कम है। जबकि अगर आपको रिस्क कवर पॉइंट ऑफ व्यू से बेचना है तो उमंग सबसे बेस्ट है। अगर क्लाइंट को रिस्क कवर भी मिले और पैसा भी मिले तो उमंग बेस्ट है, लेकिन अगर क्लाइंट को रिटर्न्स मिले तो उत्सव बेस्ट है। ठीक है। अगर आपको रिटर्न्स भी चाहिए और रिस्क कवर भी चाहिए, तो मेरा एक सजेशन है आपको कि आप इस प्लान में राइडर्स भी ऐड कर सकते हो, या तो आप टर्म इंश्योरेंस प्लान भी ऐड कर सकते हो। जो अपना जीवन अमर प्लान है, आप उसको ऐड कर सकते हो। तो एक सर्टन एज तक उसका हायर रिस्क कवर चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, हो गया फ्रेंड। उनको सेकंड ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट समझिए दोस्तों, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन है लोगों को। उत्सव फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट एज ए रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट, हाँ वो भी बता रहा हूं मैं। जो एग्जांपल हो देता हूं, जो एक्स्ट्रा चाहिए आप ग्रुप में डालना, मैसेज में आपको भेज दूंगा।
धर्मेश सर ने एक सवाल पूछा, 5 years पीपीटी टैक्सेबल, कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं? पहले इसको चर्चा कर लिया जाए, उसके बाद हम स्लाइड देखते हैं। 5 years पीपीटी टैक्सेबल, सही है गलत है? नितिन शर्मा तो नो, नॉट टैक्सेबल। यस इज टैक्सेबल, सही है सही है सही है सही है सही। दोस्तों एक चीज आपको बता देना चाहूंगा इस प्लान में, ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इट इज टैक्सेबल और नॉट। अगर आप 5 साल का देते हो तो एस बी इज टैक्सेबल, इसमें मैच्योरिटी तो है ही नहीं, एस बी इज टैक्सेबल। बट टेंशन लेना नहीं है आपको, टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि वो कहीं पर भी आप 5 साल का पीपीटी दे रहे, कोई भी प्लान कंपनी है, सब जगह टैक्सेबल है। इवन प्राइवेट कंपनी में भी शॉर्ट टर्म पीपीटी टैक्सेबल है, उसका टेंशन मत लो आप, टैक्सेबल है। दूसरी चीज आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मेरी इस सेशन में। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 5 साल का पीपीटी दो, 10 लाख का सम एश्योर्ड दो, और 10 लाख के सम एश्योर्ड के साथ आप 10 लाख का टर्म राइडर ऐड करके दे दो, आपका एसबी टैक्स फ्री हो जाएगा। जो गलत है, ये रॉन्ग है। राइडर ऐड करने से एसबी टैक्स फ्री नहीं होता है, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स रूल जो भी सम एश्योर्ड कंसिडर किया जाता है इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, उसमें राइडर्स का प्रीमियम या राइडर्स उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। ये ध्यान में रखिए कभी, अगर आपका प्रीमियम मोर देन योर सम एश्योर्ड जाता है तो मैच्योरिटी और एसबी इज टैक्सेबल, जिसमें टर्म राइडर या कोई भी राइडर आप ऐड करोगे वो कंसिडर होता नहीं है। इसका भी एक सर्कुलर है मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। और यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन है, आपको मैं एक सिंपल भाषा में बता देना चाहता हूँ। 11 साल तक पीपीटी उसका एसबी टैक्सेबल है। 12 साल से अगर आप कोई पीपीटी देते हो तो उसका एसबी टैक्स फ्री है, सिंपल। अप टू 11 years पीपीटी एसबी इज टैक्सेबल, और 12 साल से अगर देते हो तो एसबी इज टैक्स फ्री। 11 साल तक टैक्सेबल है, ठीक है। टैक्स से कैसे बचे, वो तो कोई नहीं बच पाया है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, फ्लेक्सी इनकम समझ लेते हैं थोड़ा सा। ओके दोस्तों, एक एग्जांपल आपके सामने मैंने दिया हुआ है। एज है पार्टी का 30, सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपया, प्रीमियम आता है 2,17,800 रुपया 5 साल की पीपीटी के लिए, ठीक है। 5 साल की पीपीटी के लिए अभी आपके सामने पूरा एग्जांपल दिया, 2,17,800 का प्रीमियम है, 5 साल का पीपीटी है, 10 लाख का सम एश्योर्ड है। यानी सम एश्योर्ड ऑन डेथ अगर कैलकुलेट करते हैं तो अपना प्रीमियम है 2,17,800। तो अपने को रिस्क और बताते समय ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि रिस्क और कितना होगा। अभी अगर मैं आपको ये स्लाइड नहीं दिखाता तो आपको अगर पूछता कि सर सम एश्योर्ड कितना है यानी रिस्क और कितना होगा, तो आप बोलते 10 लाख प्लस गारंटीड एडिशन, जो कि गलत हो जाता। दोस्तों 5 साल के पीपीटी में जब प्रीमियम बड़ा है तो क्या करेगी एलआईसी, उसका कैलकुलेशन में, तो ये सम एश्योर्ड कैलकुलेशन होगा 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम है 2,17,800, उसका 7 टाइम्स होता है 15,24,600। 105% ऑफ टोटल प्रीमियम तो होता है 2,28,000, और बेसिक सम एश्योर्ड है 10 लाख। तीनों में से बड़ा कौन सा है? 15,24,600। तो अगर फर्स्ट ईयर में पार्टी की डेथ होगी तो पार्टी को ये 15,24,600 मिलेगा, प्लस गारंटीड एडिशन मिलेगा। ये ध्यान में रखना आपको बहुत जरूरी है। हम लोग गलती कहां पे कर देंगे, 10 लाख की पॉलिसी बेच रहे हैं 5 साल के लिए तो बता देंगे सर 10 लाख प्लस गारंटीड एडिशन, जो गलत है फर्स्ट ईयर में। आप समझ रहे हो दोस्तों? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये कैलकुलेशन भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने आपको इस स्लाइड में दिया हुआ है एक एग्जांपल। अब जैसे 30 एज का कस्टमर है, उसका बेसिक सम एश्योर्ड हो गया अभी, मतलब रिस्क कवर सम एश्योर्ड हो गया 15,24,600 रुपया, प्लस उसको गारंटीड एडिशन मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 40 रुपया पर थाउजेंड बेसिक सम एश्योर्ड। अपना बेसिक सम एश्योर्ड कितना है दोस्तों? 10 लाख रुपया। तो 10 लाख के ऊपर ही 40,000 मिलेगा, ये 15 लाख पे नहीं मिलेगा। ये तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ है, बेसिक सम एश्योर्ड अलग है, सम एश्योर्ड ऑन डेथ अलग है।
बेसिक सम एश्योर्ड पे 40,000 रुपया मिलेगा, यानी 15,24,600 प्लस 40,000, 15,64,600 रुपया क्लाइंट को अगर डेथ होती है तो मिलेगा फर्स्ट ईयर में। अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो और 10 लाख रुपया जो बेसिक सम एश्योर्ड वो भी ऐड हो जाएगा यहाँ। ये अपने को खाली समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। 5 साल का प्रीमियम भरा, अभी 5 साल का वेटिंग पीरियड है, तो 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, यहां तक वेटिंग पीरियड आया, 10 और प्लस 1 तो 40 भी अपना गया। पैसा कब से मिलेगा? अब पैसा कब से मिलेगा? 5 प्लस 5 ना, मैंने बताया था डिफरेंट पीरियड प्लस 1, तो 5 साल प्रीमियम भरा, 34 साल तक प्रीमियम भरा, तो 35, 36, 37, 38, 39, 5 साल का वेटिंग पीरियड प्लस 1 40, तो पैसा कब से मिलेगा? पैसा कब से मिलेगा सर? थैंक यू धर्मेश सर। 41 से। यस माय डियर फ्रेंड्स, 41 से पैसा चालू हो जाएगा। 41 से पूरी जिंदगी पैसा चालू हो जाएगा। 1 लाख रुपया, लेकिन हम फ्लेक्सी ऑप्शन समझ रहे हैं, तो फ्लेक्सी ऑप्शन में क्या होता है कि आप आपका पैसा ले नहीं रहे हो, आप आपका पैसा री इन्वेस्ट कर रहे हो। और वो कब किया जाता है? तो मान लीजिए आज आपने क्लाइंट को रेगुलर समझा दिया, अब उसका पैसा जब आने वाला है, मान लीजिए 11 साल के बाद पैसा आने वाला है उसका 41 एज से, तो आने के 6 महीना पहले आपको एलआईसी में रिटर्न रिक्वेस्ट देना पड़ेगा कि क्लाइंट को नॉर्मल रेगुलर इनकम बेनिफिट प्लान नहीं चाहिए, उसको फ्लेक्सी प्लान में जाना है। तो एनी टाइम यू बिफोर 6 मंथ एनी टाइम आप उस ऑप्शन को चेंज कर सकते हो और फ्लेक्सी प्लान में कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि क्लाइंट को पैसा नहीं मिलेगा, वही एलआईसी में री इन्वेस्ट होगा और उसका जमा होता रहेगा। आप ऑप्शन कभी भी चेंज कर सकते हो, लेकिन वो ऑप्शन साल में एक ही बार चेंज कर सकते, ऐसा नहीं कि हर बार चेंज कर, हर महीने, वंस इन ए ईयर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 41 से देखिए पैसा मिलना चालू हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा ले नहीं रहा है क्लाइंट, री इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैलकुलेशन देख लीजिए। री इन्वेस्ट कर रहा है, 1 लाख रुपया 41 में मिला अमाउंट एट द बिगिनिंग, उस साल में 41 में, उसके बाद 1 लाख पड़ा है ईयरली, 5.5% इंटरेस्ट लगने वाला है, तो उसका एक्यूमुलेट अमाउंट है 1 लाख रुपया। 1 लाख के ऊपर 5.5%, 5,500 रुपया ब्याज हुआ सिंपल भाषा में, तो उसका एक्यूमुलेटेड बैलेंस हो गया 1,05,500। अब 1,05,500 में से विड्रॉल भी कर सकता है, कितना परसेंट? तो अप टू 75%, 75% तक इस प्लान में आप अपने एक्यूमुलेटेड बैलेंस का 75% तक विड्रॉ कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे 0 दिया है जानबूझकर, तो आपका अमाउंट एट द एंड 1,05,000 हुआ। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि आपके पास ऑलरेडी, मान लीजिए आपका ये एलआईसी का खाता हुआ, एलआईसी का अकाउंट हुआ, आपके खाते में एलआईसी के 1,05,500 पड़ा है नेक्स्ट ईयर 42 एज में, लेकिन एलआईसी आपको और 1 लाख दे रही है, लेकिन आप नहीं लेना चाहते हो, तो एलआईसी वो 1 लाख रुपया जो है आपका ईयरली एडिशन, वो आपके खाते में डाल देगी, तो आपका 2,05,500 हो गया। अब 2,05,500 हो गया, तो उसके ऊपर भी 5.5% मिल रहा है, मतलब मुद्दल पे तो मिल रहा है, ब्याज पे भी मिल रहा है, बराबर। तो आपका 11,303 रुपया ब्याज हो गया, तो 2,05,500 और 11,303, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 2,16,803 होता है। आपने विड्रॉ नहीं किया, वो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है। तीसरे साल भी वही होने वाला है, दो फ्रेंड, अगर ये सीक्वेंस चलता रहा तो आपको उमंग में 100 साल पे 1.5 करोड़ मिल रहा था, यस और नो? हाँ या ना, जो हमने उमंग का प्रेजेंटेशन देखा था। आफ्टर विड्रॉल 10% तो हर साल ऐड होता रहेगा। मुझे बताइए दोस्तों, चैट बॉक्स में फटाक से कमेंट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूँ। उमंग में 1.5 करोड़ मिल रहा था ना 100 की एज में, 1-1 लाख लेने के बाद भी, यहाँ पर देखिए 100 की एज में कितना मिलने वाला है। कितना मिल रहा है दोस्तों 100 की एज में? आपका पैसा कितना जमा हो गया आपके पास? कोई चैट बॉक्स में जरा टाइप करेगा, फिगर बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त फिगर है। 4,5,7,2,9,0,1,4 कितना होता है? 4 करोड़। हाँ, 4 करोड़, 19 करोड़ नहीं, 4 करोड़।
57 lakhs, यानी सेम 1 लाख का प्रीमियम उमंग में भरो, सेम 1 लाख का प्रीमियम उत्सव में भरो। उमंग में 15 साल के बाद पैसा चालू होगा, 15 लाख जाएगा। उत्सव में 11 लाख, 5 साल ही भरा है अगर, तो भी 10 लाख ही जाएगा। 11वें साल से पैसा मिलेगा और उसको छोड़ दो, उमंग में भी छोड़ दो डाल के, उत्सव में भी छोड़ दो। उमंग में सिर्फ 1.5 करोड़ का रिस्क और जमा होगा, उत्सव में 4.5 करोड़ का पैसा जमा होगा। 4.5 करोड़, 3 गुना उमंग के। अब मुझे बताइए सर, उत्सव बेचना चाहिए कि उमंग बेचना चाहिए? अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो, एसेट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, 3G प्लान के हिसाब से सोच रहे हैं, पैसा डाल के भूल जाना चाहते हो आप 5 साल तक, तो कौन सा प्लान बेचना चाहिए? उत्सव प्लान बेचना चाहिए। तो ट्राई टू मेक द लिस्ट ऑफ दोज पीपल जो आज पैसा उनके पास पड़ा है वो डाल के भूल जाना चाहते हैं। आप 1 करोड़ की बात करते हो, उमंग 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ अगर उत्सव में चाहिए पार्टी को 1.5 करोड़, तो कौन सी एज पे मिलेगा वो भी बता देता हूँ। ये देखिए 80 की उम्र में, 80 की उम्र में पार्टी के पास 1.5 करोड़ रुपया जमा है। पहले रो में देखिए 1.5 करोड़ उसके अकाउंट में जमा हो गया। 80 की उम्र में उसको 100 साल तक वेट भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उमंग में यही हमें ऑब्जेक्शन आता था, 100 साल किसने देखा है? तो भैया उत्सव ले लो, उत्सव में फ्लेक्सी ऑप्शन ले लो, उसमें आप पैसा डालते रहो, री इन्वेस्ट करते रहो। 80 की उम्र में आपको 1.5 करोड़ का आपका फंड तैयार हो जाएगा। 20 साल और बच गया दोस्तों, क्योंकि उत्सव ही उत्सव है। बराबर दोस्तों, क्लियर है यहां तक पॉइंट? सभी लोग बताइए यहां तक क्लियर है? तो मैं आगे चलूं, समय काफी हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके एक एक्सेल शीट बनाया है, मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिए अभी आप, एक्सेल शीट मैंने बनाया है आपके लिए, जिसमें आपको एक चीज खाली बता देना चाहूंगा। इस एक्सेल शीट से आप आसानी से पॉलिसी बेच सकते हैं। इसमें सिर्फ चेंज होगा तो क्या चेंज होगा कि आप 5 साल के लिए दे रहे हो तो प्रीमियम चेंज होगा, 10 साल के लिए दे रहे हो तो प्रीमियम चेंज होगा, 15 साल के लिए दे रहे हो तो भी चेंज होगा। बराबर। एक जन एक सवाल बहुत बढ़िया डाला कि सर उमंग में तो एसबी भी आएगा, उसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे। 80 की उम्र में, 80 की उम्र में अगर 30 एज का कस्टमर है, 15 साल पीपीटी है, 45 के बाद उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। 80 की एज तक कितने साल होता है? कितने साल होता है सर? 45 से लेके 80 कितने साल हुआ? 35 साल। 35 साल का 35 लाख रुपया और ऐड कर दो 1.5 करोड़ में, अगर 80 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। 100 पे कर रहे हैं तो कितना हो गया? 100 - 45, 55 लाख ऐड कर दो, पूरा 55 लाख ऐड कर दो। 1.5 करोड़ और 55 लाख, 2 ही करोड़ हुआ 100 साल में, जबकि यहाँ पे 4.5 करोड़ है 100 साल में। सर कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग में हम कभी ब्याज पे अगर पैसा आज लिए हैं जिंदगी में, तो हमें ब्याज पे ब्याज जब भरना पड़ता है तो हमारा भी दिमाग चकरा जाता है। वैसे ही उत्सव में है कि आपके पास ब्याज पे ब्याज जमा होता रहेगा, आपका दिमाग चकरा जाएगा, इतना पैसा जमा होने वाला है। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस और नो? तो दोस्तों एक्सेल शीट समझ लीजिए, जो एक्सेल मैंने आपके लिए बनाया है। तो इसमें आप देखिए 5 साल, ये 10 साल का बनाया है, ये 15 साल, 11 साल का बनाया है, और एक 12 साल का भी बनाया है। 12 साल का भी बनाया है। मेरा पर्पस क्या है बनाने का? आप क्लाइंट के पास गए, आपके पास एक्सेल है, चेंज क्या होगा? ऊपर का सिर्फ प्रीमियम चेंज होगा। जैसे अभी हम ये समझ लेते हैं 5 साल वाला, अभी 5 साल का 10 लाख की पॉलिसी देना, 30 एज है, तो प्रीमियम आता है 2,17,800 रुपया। अगर यही 20 लाख करना है तो प्रीमियम डबल हो जाएगा। बराबर। प्रीमियम, अब यहाँ पे देखिए नीचे मैंने जो एक्सेल शीट बनाया उसमें ब्यूटी क्या है, यहाँ पे देखिए रेड कलर में आपको दिख रहा है, रेड कलर में मैंने एक नोट दिया है, पुट ईयरली एसबी अमाउंट इन ब्लैक एंड येलो सेल। आपको क्या करना है? ये जो एम है ब्लैक एंड येलो सेल, अभी 1 लाख रुपया मिलने वाला है। यस और नो? दोस्तों इसको ध्यान से समझना आप। हाँ, अभी एक्सेल में ऊपर तो आपको दिया है 5 साल का प्रीमियम करेगा, लेकिन ये क्या दिया है नीचे वो समझिए। आपको थोड़ी ना इतना याद रहेगा कि क्लाइंट को कितना बताना, कितना मिलेगा। तो मैंने आपके लिए एक्सेल बनाया है खास, यहाँ पर 1 लाख जो मिलने वाला है क्लाइंट को, उस हिसाब से ये कैलकुलेशन हो रहा है पूरा। अगर क्लाइंट ने बोला सर मुझे तो 2 लाख चाहिए,
इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सम एश्योर्ड बढ़ाने की बात कर रहा है। तो मुझे बताइए, अगर क्लाइंट को 2 लाख चाहिए तो आप कितना बताओगे? तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन इस एक्सेल शीट में आप यहाँ पे 2 लाख रुपए डाल दीजिए, पूरा फिगर चेंज हो गया। ये देखिए, नीचे का पूरा फिगर चेंज हो गया। अब उसको 100 साल में 8 करोड़ रुपए जमा होंगे। 100 साल में 8 करोड़ रुपए जमा होंगे। कोई क्लाइंट बोलता है सर 1.5 लाख रुपए डालूंगा तो कितना मिलेगा? ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपको प्रेजेंटेशन बार बार बनाने की जरूरत नहीं, इसमें डाल दीजिए, हो गया। ये 30 एज के क्लाइंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्लाइंट की एज अगर कम ज्यादा रहेगी तो थोड़ा बहुत प्रीमियम पे फर्क पड़ेगा। जो ऊपर का टेबल है, नीचे के टेबल पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी पैसा मिलने वाला है वो 30 साल को भी उतना ही मिलने वाला, 35 साल को भी उतना ही मिलने वाला और 40 साल वाले को भी उतना ही मिलने वाला है, सम एश्योर्ड की बेस पे। सिर्फ प्रीमियम फर्क चेंज होगा। ध्यान में रखिए मैं क्या हो रहा हूँ। सम एश्योर्ड अगर चेंज होता है तो एज के हिसाब से सिर्फ प्रीमियम चेंज होगा, बट जो पैसा मिलने वाला वो तो सेम ही है। तो आप 30 साल वाले को भी यही प्रेजेंटेशन नीचे वाला दिखा सकते हैं, फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट का। 35 को भी बता सकते हैं, 40 को भी बता सकते हैं। तो नीचे वाला टेबल चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, चाहे कोई भी एज पे आप बताओ। 1.5 लाख डालोगे, 1.5 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन आ गया। तो दोस्तों सिर्फ एक अमाउंट डालने से पूरा कैलकुलेशन चेंज होता है इंटरेस्ट का। अगर आप जीरो डाल दो पूरा एक्सेल शीट खाली हो जाएगा। ये देखिए, अगर पैसा ही नहीं मिलता तो पैसा मिलेगा कहाँ से? तो दोस्तों मुझे बताइए, एक्सेल जो मैंने अभी बताया वो आपको कैसा लगा देख के, जो मैंने यहाँ पे बनाया अभी, आपको कैसा लगा एक्सेल? चैट बॉक्स में डालिए। रास्ता, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ओके ओके। तो दोस्तों ये एक्सेल भी मैं आपको भेजने वाला हूँ। आप कहीं पर भी बैठे हैं, एक्सेल शीट है, आप ये एक्सेल है ना आपके पास, भले क्लाइंट का कुछ भी एज रहने दो, एज के हिसाब से खाली प्रीमियम उसको बताना है क्या है। लेकिन अगर वो बोलता है कि अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा कितना मिलेगा, सर आपको कितना चाहिए, साल का 1 लाख रुपए वाला चाहिए, 2 लाख वाला चाहिए, 1.5 लाख वाला चाहिए, 5 लाख वाला चाहिए। अब हम ये नहीं पूछेंगे सर कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी आपको बेचना है। सर मुझे बताइए आप साल का कितना इन्वेस्ट करने वाला प्लान सोच रहे हैं। 1 लाख वाला सोच रहे हो तो 1 लाख का हम बताएंगे, 2 लाख वाला बोले तो 2 लाख का बताएंगे। अच्छा, 5 साल के लिए चाहिए तो 5 साल वाला बताएंगे। वो बोलता है नहीं 10 साल वाला चाहिए, हम यहाँ पे चले जाएंगे, 10 साल में चले जाएंगे। ये 10 साल का बनाया है, नीचे का टेबल सेम रहेगा, सिर्फ ऊपर का प्रीमियम चेंज होगा। बराबर? 11 साल चाहिए तो 11 साल, 12 साल चाहिए तो 12 साल। तो दोस्तों एकदम आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट आउट ले लीजिए, मैं बोलता हूँ प्रिंट आउट ले लीजिए 4 पेज का, 5, 10, 11, 12, 5, 10, 11, 12, क्योंकि 11 तक टैक्सेबल होता है इसलिए 11 तक लिया है। 12 से टैक्स फ्री होगा जब आप कैलकुलेशन करोगे। तो आपको कैसे है वो भी बता देता हूँ। देखो तो 11 साल में भी ना, यहाँ पे आपका पेड अप सम एश्योर्ड ये आता है, सॉरी 11 साल में। 11 साल में देखिए प्रीमियम इतना आता है, सम एश्योर्ड 10 लाख, यानी 10 लाख ज्यादा है। लेकिन पेड अप सम एश्योर्ड अगर 11 साल का कैलकुलेट किए तो 11 लाख होता है, तो आपके बेसिक सम एश्योर्ड से ज्यादा हो गया, टोटल प्रीमियम 11 लाख, तो वो टैक्सेबल है। हाँ, 12 साल में कम आएगा ऐसा। तो दोस्तों एकदम मक्खन की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन की तरह एक्सेल कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट ले लो, सामने सामने क्लाइंट के पास बैठो और उसको बता दो ऐसा। तो दोस्तों ये कैलकुलेटर मैं आपको देने वाला हूँ, डोंट वरी। अच्छा, इसमें और एक चीज था जो मैं थोड़ा स्किप कर गया, एक मिनट मुझे समय दीजिए। क्लाइंट बोलता है मुझे विड्रॉल चाहिए, जैसे मैंने बात किया था रिटायरमेंट सॉल्यूशन। अगर फ्लेक्सी ऑप्शन से रिटायरमेंट सॉल्यूशन देना है तो कैसे? अभी ये तो क्लाइंट का पैसा जमा हो रहा है, लेकिन मैंने बताया कि 75% तक वो विड्रॉ भी कर सकता है, यस और नो। तो अगर मान लीजिए क्लाइंट का अभी 41 से पैसा जमा रहा है, वो बोलता है ठीक है जमा होने दो, जब देखेंगे पैसा की जरूरत है। तो अगर क्लाइंट को जरूरत लगा कि 50 में मुझे पैसे की जरूरत है, तो वो कितना परसेंट विड्रॉ कर सकता है? एक मिनट, ये हाँ, फ्लेक्सी इनकम ना एक साल, ये देखिए उसके अकाउंट में 13 लाख जमा है, इसका 75%, यानी 75% ऑफ ये जो इसका 13 लाख जमा है इसका 75%, 10 लाख रुपया एनी टाइम विड्रॉ कर लिया। जैसे ही 10 लाख विड्रॉ किया आगे का फिगर चेंज हो जाता है दोस्तों, उतना बैलेंस कम हो जाता है उसका। तो ये भी आप करके दिखा सकते हो इस एक्शन में। अच्छा, इसको लगा कि 50 में मैंने पैसा ले लिया और 55 में मुझे और पैसों की जरूरत है, तो 55 में इसके बाद अकाउंट में 10 लाख रुपया और जमा हो गया, इसका
75% मैक्सिमम ये विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे जब चाहिए तब पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक लमसम रिटायरमेंट हो गया जब उसको लमसम जरूरत पड़ेगी। अच्छा, कोई क्लाइंट बोलता है नहीं मुझे 1-1 लाख रुपया चाहिए, 2-2 लाख रुपया चाहिए। अरे भाई ये तेरा ही पैसा, ये ले 2 लाख रुपया, ये आ गया 2 लाख रुपया। अब हर साल अगर 2-2 लाख भी विड्रॉ करेगा तो भी चलेगा उसका। उसका बैलेंस जब तक रहेगा तब तक वो चलता रहेगा। देखिए कब तक है बैलेंस। एक मिनट, देखिए बैलेंस कम होता रहेगा। एक एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे माइनस में जाएगा। यस, जैसे ये देखिए 71 में माइनस गया। अगर पार्टी ने 50 से पैसा लेना चालू किया हर साल 2-2 लाख रुपया, तो 50 से लेके 70 तक उसको 2-2 लाख रुपया हर साल वो विड्रॉ अगर करता गया तो 70 तक उसको 2-2 लाख रुपया मिलता रहे। उसके बाद माइनस में गया, फिर हर साल उसको वापस 1 लाख मिला, वापस वहां से ब्याज चालू हो गया, फिर उसका पैसा जमा होना चालू होगा, फिर वो आगे ले सकता है। किसी किसी ने 5 साल तक विड्रॉ किया कंटिन्यू, तो 5 साल पैसा मिले। किसी को 6 साल विड्रॉ करना है, अरे जब चाहिए तब पैसा विड्रॉ करो, आपका ही पैसा अकाउंट में पड़ा है दोस्तों। आपका ही पैसा LIC के अकाउंट में पड़ा है, जब चाहिए तब विड्रॉ करो, जितना चाहिए उतना विड्रॉ करो, अप टू 75%। तो इससे बढ़िया प्लान क्या हो सकता है दोस्तों? इतना फ्लेक्सिबिलिटी वाला प्लान और क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट, तो यहां तक हम पहुंच गए थे। तो दोस्तों यहां तक कैलकुलेशन अभी तो क्लियर। तो अभी समय हो चुका है, तो हम अभी एक 5 मिनट के मेरे को जो बात करनी है मैं करता हूँ। दोस्तों मुझे बताइए आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है, चैट बॉक्स में कमेंट करिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा? जो भी मटेरियल्स है मैं आपको भेजने वाला हूँ। अभी मैं ग्रुप का लिंक और एक बार भेजता हूँ। पहले आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि आज का सेशन ओके ओके एक्सलेंट वेरी गुड, रिमेनिंग अमाउंट कैसे, हाँ रिमेनिंग अमाउंट कैसे ले सकते हैं ये एक देता हूँ। यस यस डालिए। थैंक यू आपने बहुत ही अ, जो बैलेंस पैसा जिससे होता है वैसे इस प्लान में सरेंडर है, उसको सरेंडर करके आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। तो जो बैलेंस बचा रहेगा वो सरेंडर हो जाएगा एज पर सरेंडर रूल। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आप सबने जो कमेंट दिया। अब दोस्तों मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे कंटिन्यू हम सेशंस करते रहते हैं आपके लिए। और एक ग्रुप का लिंक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भेजा था, एक बार फिर से भेज देता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने इसमें ना दोस्तों पेड अप कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं समझाया, कैलकुलेशन क्या होता है। अगर मान लीजिए किसी ने पॉलिसी लिया और 25 साल बाद डेथ हो गई तो कितना मिलेगा, वो भी मैं जल्दी लेने वाला हूँ। ओनली फॉर पेड अप कॉन्सेप्ट उमंग और उत्सव का वो डिटेल में समझाऊंगा कि पॉलिसी अगर 2 साल प्रीमियम भर के छोड़ दिया, 3 साल भर दिया, 30 साल जिंदा रहा, 35 साल जिंदा रहा तो क्या मिलेगा, क्योंकि उसके लिए पूरा 1-1.5 घंटा लगेगा। तो थैंक यू वेरी मच। एक ग्रुप मैंने वापस भेजा, जो लोग ने जुड़े नहीं थे वो वापस से जुड़ जाइए, इसमें रिक्वेस्ट भेज दीजिए। और मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों अभी एट द एंड में 5 मिनट के लिए आप बने रहिए। दोस्तों जैसे कि आप इस सेशन में आए, हालांकि ये फ्री सेशन था, फिर भी मुझे जो दिल से देना था मैंने आपके लिए दिया है। जो भी मेरा नॉलेज था, जो भी मैंने नॉलेज एक्वायर किया था। अभी एक MDRT का महाकुंभ हम लोग चालू करने जा रहे हैं जनवरी से, जिसमें 12 महीने, जनवरी टू दिसंबर 12 महीने 12 ट्रेनर और 24 सेशन होने वाला है। यानी हर महीने 2 सेशन होने वाला है, एवरी सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। 13 जनवरी से हमारा सेशन होने वाला है। ये ऑनलाइन जूम पे होगा, जिसमें गिरीश जनबंधु सर है, शैलेंद्र श्रीवास्तव सर है, प्रशांत सावंत सर है, अतुल गायकवाड़ सर हैं, तरुण तुषार गुप्ता जी है, अफजल जी हैं, नवनाथ सांगले सर है MDRT एजेंट, अमर फाफल सर है, तरुण ओझा सर है, विजय कुमार झा है, रजनी झा है एंड निवेदिता मैडम है। ये 12 मेन पैनल पे स्पीकर हैं, मेन स्पीकर पैनल पे हैं, जो हमें पूरे साल ये गोल सेटिंग से लेके क्लोजिंग तक हर एक टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। गोल सेट कैसे करना है, प्लानिंग फॉर्म MDRT क्या है, प्रोस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग फेसबुक इंस्टाग्राम कैसे यूज करना है,
नीड एनालिसिस कैसे करना है, प्लान यूएसपीस क्या क्या होते हैं, क्लोजिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल सेल्स अप्रोच क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, ये सब चीज सिखाएंगे सिर्फ पर सेशन 100 रुपए के हिसाब से। यानी 24 सेशन है तो 2400 रुपए में पूरे साल चलने वाला है। लास्ट ईयर भी हमने चालू किया था, काफी लोग हमारे साथ जुड़े थे और उनको अच्छा खासा रिजल्ट आया। 2400 है, जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग भी आपको देने वाले हैं। और इस बार हम आपको जो रिकॉर्डिंग देने वाले हैं दोस्तों, पहले हम वो पूरे साल देंगे कि आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुन के पूरा स्टडी कर लो कि होता क्या है। ठीक है, तो आपको ये देने वाले हैं। यस, थैंक यू पीटर सर, आपका तो आया है पेमेंट। तो दोस्तों, ये सभी लोग अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट ट्रेनर हैं, अलग अलग टॉपिक के ट्रेनर हैं। तो जैसे आपने जब भी ट्रेनिंग अटेंड करते हो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, वैसे ये एक बढ़िया सेशन है। उसमें हम लोग और एक चीज देने वाले, गिफ्ट करके फ्री मटेरियल, यानी हम आपको 52 पोस्टर देने वाले हैं। यानी हर हफ्ते का एक पोस्टर देंगे जो आप मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वो प्लान के ऊपर हो सकता है, कॉन्सेप्ट के ऊपर हो सकता है, वो कॉम्बिनेशन के ऊपर हो सकता है, वो सर्विसिंग के ऊपर हो सकता है, अलग अलग देने का। 52 वीक्स होते हैं पूरे साल में, 52 पोस्टर देने वाले हैं। और साथ में आपको हम 24 स्टेटस वीडियो देने वाले हैं, जो आप आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं। ये वीडियोस भी कन्विंसिंग वीडियो होगा, वीडियो भी कन्विंसिंग वीडियो होगा कि जो आप भेजोगे तो आपका क्लाइंट उसको देख के कन्विंस हो जाए आपसे इंश्योरेंस लेने के लिए। तो दोस्तों, ये टोटल 10,000 का जो वर्थ मटेरियल है, 10,000 का कैलकुलेशन बोलते हैं सर, 10,000 कैसे हुआ फ्री, ये हम उसको फ्री देने वाले हैं 2400 रुपए के साथ। तो लोग बोलते हैं सर 10,000 कैसे हुआ, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि आप एक पोस्टर बनाते हो तो मार्केट में 150 से 200 रुपया लगता है। ठीक है, तो आप एक 100 रुपया भी अगर पकड़ते हो तो 52 पोस्टर का 5,000 होता है। प्लस एक स्टेटस वीडियो जो बनता है, वीडियो अगर बनाने जाओगे तो 200 रुपया लेगा वीडियो बनाने वाला। तो 24 वीडियो का अगर 200 के हिसाब से कैलकुलेट हो तो भी 4,800 होता है। तो 5,200 और 4,800, ऐसे 10,000 का मटेरियल हम इसको देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए कि सिर्फ 100 रुपए में। और इसमें टॉपिक आप देखेंगे, पैम्पलेट आपको भी मैं ग्रुप में डालूंगा, ये सेशन वाइज पूरा दिया हुआ। सेशन 1 में क्या टॉपिक लेने वाले हैं, सेशन 2 में क्या लेने वाले हैं, सेशन 3 में क्या लेने वाले हैं, सेशन 4 में क्या लेने वाले हैं, इस सब टॉपिक के साथ दिया हुआ है। तो दोस्तों, एमडीआरडी का महाकुंभ है दोस्तों। 2400 रुपया क्या है, देखिए मैं आपको मैं थोड़ा डिटेल एमडीआरडी कमिटमेंट, ये क्या तो दोस्तों, 9:10 हो चुके हैं। अब हम इस मीटिंग को यहीं पर एंड कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जिन्होंने पेमेंट किया मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए पर्सनली, मैं आपको कंफर्मेशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जल्द से जल्द आज पेमेंट कर दीजिए 12 बजे तक। इधर आप 2400 रुपये का पेमेंट कर दीजिए, या अगर आप कुछ फाइनेंशियल है इशू तो कम से कम 1200 का पेमेंट आज कर दीजिए, और 1200 रुपया आप मंथ एंड तक कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नंबर 808000992225, यही मेरा गूगल पे नंबर है, यही मेरा फोन पे नंबर है, यही मेरा पेटीएम नंबर है। जल्द से जल्द बुकिंग करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर एमडीआरटी